सो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कल की क्लास जो हमने 4 PM पे स्टार्ट की थी, उस क्लास में ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज हम कंटिन्यू नहीं कर पाए थे। जो पार्ट रिमेनिंग था आज हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक। सो बेटा, जिन स्टूडेंट्स ने प्रीवियस क्लास को नहीं देखा है, जो कल हमने 4 बजे अपलोड की थी, आप उसको ज़रूर देखना, क्योंकि मैंने आपको प्रॉमिस किया था मेरे सारे ही लेक्चर्स में कि मैं 3 दिन आपको लाइव क्लास लूँगा और तीनों दिन की लाइव क्लास इतनी इंपॉर्टेंट होगी कि 95+ मार्क्स आप इजीली अचीव कर लोगे। 100 आउट ऑफ 100 का पेपर मिलने के चांसेस है, बट 95+ तो डेफिनेटली आप उसमें अचीव कर ही लोगे। ठीक, इस तरीके के सारे क्वेश्चन है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे मैंने अपलोड किए हुए थे। ठीक। सो कल मैं जब कमेंट्स पढ़ रहा था तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने लिखा कि सर हमारा हिंदी का पेपर तो काफ़ी कुछ स्टूडेंट्स के बहुत अच्छे फीडबैक थे और कुछ के बहुत नर्वस हो रहे थे। तो बेटा, डोंट गेट नर्वस, आपको इंग्लिश में बहुत अच्छा अचीव करना है, बैलेंस आउट करना है। ठीक। चलो, महाशिवरात्रि की सभी प्यारे प्यारे व्यूवर्स को, सारे स्टूडेंट्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बाबा महाकाल का आशीर्वाद हम सभी पर बना रहे। ठीक, चलिए हम सेशन स्टार्ट करते हैं और टू द पॉइंट हम बातें करेंगे। कमेंट्स में कल मैं पढ़ रहा था तो कुछ कमेंट्स ऐसे भी थे जिनको पढ़ के मुझे हंसी भी आई और कुछ कमेंट्स को पढ़ने के बाद मुझे दुख भी हुआ कि एग्ज़ाम के 3 दिन पहले बच्चा लाइव चैटिंग कर रहा है। ओह माय गॉड, बेटा पढ़ाई पे फोकस कर लो, पढ़ाई पे। ठीक, चलो करते स्टार्ट। सो बेटा, कल हमने जो सेशन छोड़ा था, हमने छोड़ा था आर्टिकल राइटिंग के कॉन्सेप्ट के साथ और उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। ठीक, तो हम वहीं से स्टार्ट करेंगे इसको। तो हमारी 30 स्लाइड्स कंप्लीट कर ली थी हमने, ये सारे पार्ट्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं। हम डायरेक्ट मूव करेंगे बेटा कहाँ पर, तो हम मूव करेंगे सीधा आर्टिकल राइटिंग के कॉन्सेप्ट पर। ठीक, सो यहाँ से हमको कंटिन्यू करना था। ठीक, दिस वाज द आइडिया। सो बेटा देखो, आर्टिकल राइटिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, कैसे आपको आर्टिकल लिखना चाहिए, ठीक, वो सारी चीज़ें इन एंड आउट में आपको बताऊंगा। साइड बाय साइड में आपको ये भी बताऊंगा कि आपने आर्टिकल राइटिंग का क्वेश्चन यदि सॉल्व किया तो आप कितने मल्टीपल क्वेश्चंस कर सकते हो, क्योंकि राइटिंग स्किल्स में आपको जो लॉन्ग कॉम्पोजिशन है उसमें 5 कॉम्पोनेंट है। ठीक, उसमें से राइटिंग स्किल्स का ये जो आर्टिकल है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में से ये है। ठीक, तो देखो बेटा, जब आप आर्टिकल राइटिंग का क्वेश्चन करते हो ना, सो इसके साथ साथ आपका जो बाई प्रोडक्ट है वो क्या है, आपका स्पीच राइटिंग भी हो जाता है। माइनर चेंजेस करके आपको थोड़ा सा ओपनिंग स्टेटमेंट चेंज करके यू कैन राइट द सेम स्क्रिप्ट, है ना, आप आर्टिकल राइटिंग के लिख सकते हो। कहाँ पर बेटा, स्पीच राइटिंग में। पैराग्राफ राइटिंग में क्या हुआ बेटा, तो आर्टिकल राइटिंग का छोटा पार्ट हो गया वो पैराग्राफ राइटिंग। तो इसमें आप यदि आर्टिकल राइटिंग को ठीक से करते हो तो आपके पैराग्राफ राइटिंग भी कवर होता है और स्पीच राइटिंग भी कवर होता है। ठीक, सो बेटा ये जो 7 टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं बताऊंगा आपको, ये सारे के सारे करके जाना, इनमें से 100% आपको मिलेगा और कहीं ऐसा भी हो सकता है आपको चॉइस भी पूरे के पूरे मिल जाए। ठीक, लेकिन आपको डेफिनेटली एक तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक, चलो तो बेटा हम सेशन स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं बेटा कि आर्टिकल लिखने का पर्पस क्या होता है। सो बेटा, ये न्यूज़पेपर के लिए हो सकता है, मैगजीन्स की ओर से लिखते हैं के लिए हो सकता है, जर्नल्स के लिए हो सकता है, और राइटिंग वर्क्स जैसे जर्नल्स, जैसे जो पीरियोडिकल्स होते हैं पब्लिश होते हैं, उन सभी के लिए लिखते हैं। ये पर्पस हो सकता है, ऑब्जेक्टिव हो सकता है। थोड़ा सा फास्ट करेंगे बेटा। जिस तरीके से मैंने बताया आपको, आर्टिकल राइटिंग, स्पीच राइटिंग एंड पैराग्राफ राइटिंग, ये 3 पार्ट हम कवर करेंगे इस एक क्वेश्चन के साथ। ठीक, चलो फटाफट देखते हैं। सो हम आर्टिकल के जो फॉर्मेट होता है, बेसिकली स्टैंडर्ड फॉर्मेट जिसमें आप लिखोगे तो आपके नंबर कटने के चांसेस खत्म है। ठीक, वो देखते हैं बेटा। मैंने जितने भी फॉर्मेट्स बताए ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को थोड़ा डाउट भी हो रहा था। कल स्टूडेंट्स ने मुझे कमेंट किया। ठीक, मैंने सारे कमेंट्स बहुत माइन्यूटली पढ़े। सर एक बहुत कॉमन कमेंट था कि सर सिग्नेचर में क्या लिखना है। तो सर सिग्नेचर में बेटा आपको अपने नाम का जो सिग्नेचर आप बनाते हो वो लिख दो आप, यदि गिवन है तो। ठीक, अदर नहीं गिवन क्या हो तो आपको लिखना ही है बेटा सिग्नेचर। ठीक, चलो। सो अब आर्टिकल राइटिंग एवं फॉर्मेट की तरफ मूव करते हैं। सो बहुत ही सिंपल तरीके से हमको समझना है। देखो बेटा, ये मैंने बनाने की कोशिश की, आपकी जो बोर्ड में कॉपी आती है उस साइज़ की कॉपी का फॉर्मेट। ठीक, पूरी स्लाइड में कॉपी का फॉर्मेट ऐड किया, उसमें आपको कैसे लिखना है। तो सबसे पहले मैंने आपको कल बताया था बेटा कि सेंटर अलाइन टॉप मोस्ट आप क्या लिखोगे, टाइटल ऑफ द आर्टिकल। सो हेडिंग भी बोल सकते हैं आप, टाइटल भी बोल सकते हैं। अलग अलग रेफरेंस बुक्स में आपको अलग अलग तरीके के नाम गिवन है। ठीक, चलो। कुछ स्टूडेंट्स कल पीडीएफ का भी रिक्वायरमेंट कर रहे थे। बेटा मेरा टेलीग्राम चैनल है, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, आप वहाँ पर आ जाना, मैं आपको सारे पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक, चलो। सो सबसे पहले आपने क्या लिखा बेटा, हेडिंग। ठीक, अब इसके बाद होता है बाई लाइन। अब बाई लाइन क्या होता है, तो हेडिंग को आपने लिखा टॉप मोस्ट सेंटर लाइन, अलाइनमेंट पूरा प्रॉपर ऐसे ही लिखना बेटा। देर शुड नॉट बी एनी डाउट, देर शुड नॉट बी एनी कन्फ्यूजन। बहुत सारी रेफरेंस बुक्स में आपको अलग अलग फॉर्मेट्स मिलेंगे, बट आपको उनसे कन्फ्यूज नहीं होना है, यू शुड बी फोकस्ड। चलो,
सो बेटा बाय लाइन में फिर आप क्या लिखोगे, तो बाय किसने लिखा है, मैंने इसका आपको सैंपल भी बताया, नंबर ऑफ मेरे ऑफलाइन के क्लास के स्टूडेंट्स थे, उन्होंने मुझे आर्टिकल लिख के दिया, मैंने उन आर्टिकल्स को यहाँ पर लिखने की कोशिश की है, एंड यू विल फाइंड हाउ दे हैव रिटन दी आर्टिकल, ठीक। सो बाय लाइन करके आप नाम लिख दोगे अपना जिसने भी लिखा है। फिर इसमें बेसिकली आप आर्टिकल में कोशिश करना बेटा कि आप 3 पैराग्राफ में क्वेश्चन को जो है कंप्लीट करो, ठीक। कैसे, सो सबसे पहला जो पैराग्राफ होगा दैट पैराग्राफ मस्ट बी इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, ठीक। सेकंड होना चाहिए मिडल, एंड थर्ड वन इज कंक्लूडिंग। सो इंट्रोडक्टरी एंड कंक्लूडिंग ये 2 पैराग्राफ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बीच का पार्ट थोड़ा सा मैनिपुलेट आप कर सकते हो। कैसे बेटा, जैसे कि आपने सुना होगा वेल बिगन इज हाफ डन, जो काम अच्छे से शुरू करो मान के चलो कि आधा पूरा, एंड इज वेल ऑल इज वेल। सो इधर का और इधर का कर लो, बीच में थोड़ा बहुत खिचड़ी पकाओगे तो चलेगा, बट बहुत ज़्यादा गलत नहीं लिखना। स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, क्योंकि टॉपर की कॉपी मैंने आपको बताई है, उसने कुछ जगह स्पेलिंग मिस्टेक भी किया था, बट स्टिल ही गॉट दी मैक्सिमम मार्क्स, ठीक। सो बेटा उस टॉपर की कॉपी दी आपने नहीं देखी तो वो भी देखना, सेम पैटर्न पे हर चीज़ उसने एक एक चीज़ फॉलो की, और 99 मार्क्स है उसके, आउट ऑफ 80 79 है, और प्रैक्टिकल में 20, प्रोजेक्ट में 20, ठीक। तो देखो बेटा ये 3 हुआ। अब इसका मैं बताता हूँ आपको एज इट इज सैम्पल कि आपको स्टार्ट कैसे करना है, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में क्या लिखना है, कंक्लूडिंग में क्या लिखना है, मिडल में क्या लिखना है, ठीक। अब हम देखते हैं इसका एक शानदार जो मैंने आपके लिए बनाया है क्या एक सैम्पल। तो देखो बेटा मैंने डेलिबरेटली यहाँ पर एक मिस्टेक करके यहाँ पर रखा है, क्या वो मिस्टेक क्या है बेटा, वो मैंने आपको एक मैसेज देने के लिए करा है, ठीक। क्या बेटा, तो ये देखो बायलाइन करके मैंने है ना काट दिया इसको, वाई, सो वाइल ड्राफ्टिंग दी दिस पीपीटी, ये मिस्टेक रह गई थी तो मैंने जानबूझ के उसको फिर रहने ही दिया, मैंने कहा ठीक है ये हम एग्जांपल शेयर करेंगे स्टूडेंट्स को। सो बेटा जो टॉपर की कॉपी थी उसमें आपने देखा होगा कि उसका कोई वर्ड यदि गलत होता है ना, फॉर एग्जांपल इफ़ यू राइट टारगेट, सो TARGET होना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल आपसे GAT हो गया, फॉर एग्जाम्पल ये स्पेलिंग मिस्टेक है, आपने इसको क्या करना है सिंगल एक लाइन से कट करना है और दूसरा वर्ड लिख देना है TARGET, जो टारगेट आपका है 80 आउट ऑफ 80 का, ठीक, वो नहीं लिखना है, यहाँ पर ये लिखना है। बात समझ आ रही है, चलो। सो नेक्स्ट देखते हैं बेटा हम किस तरीके से हमने इसको लिखा है। सो देखो बेटा सबसे पहले क्या हुआ, हमने हेडिंग क्या लिख दी, द इम्पॉर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ इन स्टूडेंट्स लाइफ, बहुत ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करता है मेंटल हेल्थ, क्योंकि इसी वजह से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डिप्रेशन में चले जाते हैं, ठीक। दिस इज़ वन। बायलाइन विवेक अग्रवाल, ये मैंने ही लिख दिया है, ठीक, मेरा ही नाम है। बायलाइन में इस तरीके, आपको ये नहीं लिखना है बेटा, ये मैंने समझाने के लिए लिखा है, आपको ऐसे बोल्ड हाईलाइट कुछ नहीं करना है, आपको ये लिखना है, ये वाला टाइटल द इम्पॉर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ इन स्टूडेंट्स लाइफ, ये आपको लिखना है कैसा बेटा, इसको लिखना है आपको ब्लैक कलर से, आपको 2 कलर के पेन यूज़ करना है, बहुत बढ़िया शानदार तरीके से इंप्रेशन जाएगा, ठीक। चलो तो आपने सबसे पहले लिखा सेंट्रल लाइन, क्या लिखा बेटा, टाइटल ऑफ दी और हेडिंग ऑफ दी आर्टिकल, फिर आपने लिखा बाय लाइन, ये बाय लाइन नहीं लिखना, ये मैंने समझाने के लिए एरो बनाई, ठीक। फिर आप लिखोगे 3 पैरा इस तरीके से। तो इंट्रोडक्टरी पैरा में देखो आप ये जो है ना लाइन, in today's competitive world, in today's era, in today's period of technology, in the age of technology and science and advancement, ये जो है ना बेटा शुरुआती लाइन कुछ अब इस तरीके से एक स्टैंडर्ड लाइन बना लो, ठीक। अभी मैं और भी आपको सेशंस बताऊंगा इसके अंदर, ठीक। इस तरीके से आप लिखोगे, फिर मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कुछ पार्ट आपने ऐड किया और यहाँ पर आपने कंक्लूडिंग लिख दिया। अब कुछ स्टूडेंट ये भी बोल रहे थे कि सर आप स्क्रीन के साइड हो जाए करिए, हम स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो बेटा लो सबसे पहले मैं साइड हो गया हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आप इसको एक बार रीड करना है ठीक से, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा है बेटा मैंने, ये हर एक स्टूडेंट को समझ में आ जाएगी लैंग्वेज, ऐसी लैंग्वेज है। और बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि सर हम इतनी सिंपल लैंग्वेज में लिखेंगे तो हमको नंबर मिलेंगे कि नहीं, 100% नंबर मिलेंगे बेटा, 100%, ठीक। चलो तो हम आगे चलते बेटा। तो ये बेसिकली मैं आपको एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि आपको बहुत टाइम लगेगा, एंड वी हैव मिनिमम टाइम, ठीक। तो बहुत सारे टॉपिक्स हमको अभी कवर करने हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ सैम्पल्स, ठीक। तो देखो बेटा हमने इम्पॉर्टेंस जो आर्टिकल राइटिंग के जो मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स थे वो 7 टॉपिक आइडेंटिफाई किए। ये 7 टॉपिक इसलिए बेटा क्योंकि ये 7 टॉपिक यदि आप कर लोगे ना तो आपके स्पीच राइटिंग भी हो जाएगा, आर्टिकल राइटिंग भी हो जाएगा, पैराग्राफ राइटिंग भी हो जाएगा, ठीक। ये 3 पार्ट एक साथ कवर हो रही इन 7 टॉपिक से, ठीक। और ये इतनी सिंपल लैंग्वेज में बेटा, यदि आपकी इंग्लिश में अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, 1 टाइम रीड करके जाओगे यू विल गेट फुल मार्क्स, ठीक। तो देखो बेटा फर्स्ट टॉपिक क्या हुआ, इंपॉर्टेंस ऑफ रीडिंग। अब मैंने सिर्फ आपको टॉपिक नहीं दिया, मैंने आपके लिए थोड़ी रिसर्च और कर ली है। वो क्या, वो रिसर्च कुछ इस तरीके से है, इसी के ऊपर मैंने आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में हमारा ये आर्टिकल भी लिख के दे दिया है।
कितना सिंपल, कितना आसान, ठीक, इतना आसान बना दिया बेटा। बस आपकी तरफ से थोड़ा सा सपोर्ट ये चाहिए, हेल्प ये चाहिए कि खुद के लिए थोड़ी मेहनत कर लो बेटा, हमारे को फुल मार्क्स का प्लान लेकर चलना है, ठीक। सो इंपॉर्टेंस ऑफ रीडिंग, मोस्ट 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 एक्सपेक्टेड टॉपिक, ठीक। इसको लिखा है निराली दवे ने, वन ऑफ माय स्टूडेंट ऑफलाइन क्लास की, ठीक। तो उसने बेसिकली इसको लिखा है, तो इसको हम इस तरीके से देखेंगे कि कितना सिंपल लैंग्वेज में लिखा है। देखो, रीडिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट हैबिट दैट हेल्प अस लर्न एंड ग्रो। बहुत ही मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, ठीक। इट इम्प्रूव्स आवर नॉलेज, वोकेबलरी एंड थिंकिंग स्किल्स। when we read books, newspapers or articles, we learn new ideas and gain information about the world। बहुत ही शानदार कि ठीक, कितनी सिंपल लैंग्वेज, एक एक बार रीड करोगे बेटा सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएगी, इतना सिंपल है। इस तरीके से आप पूरा रीड कर लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, कहीं पर भी कुछ भी डाउट आता है, किसी भी वर्ड में डाउट आता है, यू कैन कमेंट। और आपको पता ही है बेटा कि जितने भी कमेंट करते हो आप, सारे के सारे कमेंट में पढ़ता हूँ और सारे कमेंट को एड्रेस भी करता हूँ, ठीक। इस तरीके से बात समझ आई। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कीवर्ड्स इसमें याद रख लो बेटा कि क्या क्या डेवलप करता है रीडिंग, तो हमारा थिंकिंग पावर जो है वो इम्प्रूव करता है, इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है, नॉलेज बढ़ता है। ये की पॉइंट्स आपको रखना रहेगा और इस तरीके से आप लिखोगे, देन यू विल गेट मैक्सिमम मार्क्स, ठीक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में से दिस इज वन ऑफ द हाई फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन, ठीक। चलो नेक्स्ट बेटा, जो दूसरा टॉपिक है विच इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और क्लास 12 के लिए तो है ही है, ठीक। चलो तो क्या है बेटा, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या हुआ बेटा, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। बहुत ही कॉमन है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। इस तरीके से देखो बेटा, ये आपको इसका पूरा एक रेडीमेड सैंपल है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बिल्कुल ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, इधर उधर भटकने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि एग्जाम टाइम है आपका, ठीक। इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, ये लिखा है ऋषि राय ने। ये एक बेसिकली एक नाम मैंने दिया है यहाँ पर, ऋषि ने बेसिकली इसको लिखा नहीं है, बट ऋषि का मैंने नाम दे दिया यहाँ पर, ठीक। चलो एनीवेज, गेम्स एंड स्पोर्ट्स प्ले अ वाइटल रोल। अब ये जो स्टार्टिंग है, कोई भी जैसे रीडिंग है, आपने रीडिंग वाला देखा, सो रीडिंग का क्या इंपॉर्टेंस होता है, क्या रोल होता है, क्या यूज़ होते हैं, ठीक। सिमिलरली आपने बेटा इधर आए तो क्या हुआ, गेम्स एंड स्पोर्ट्स प्ले अ वाइटल रोल। वाइटल का यदि आपको डाउट आता है, वाइटल वर्ड में प्रॉब्लम है कुछ वर्ड स्टूडेंट्स को, तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो बेटा, इंपॉर्टेंट। जिस भी वर्ड में प्रॉब्लम आता है, सिनोनिम देखो, सिंपल वर्ड देखो, लिख दो, यू विल गेट फुल मार्क्स, डोंट वरी एट ऑल, ठीक। फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, है ना। इसका भी आप शानदार तरीके से स्क्रीनशॉट ले लो, आपको सारा का सारा समझ में आ जाएगा, दिस इज माय गारंटी, ठीक। फिर भी स्टिल आपको कोई डाउट रहता है, आप पूछ सकते हो, आपके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है, ठीक। हम इसको रीड नहीं करते बेटा क्योंकि हमारे पास टाइम है कम और रास्ता में तय करना है बड़ा लंबा, ठीक। चलो तो हम नेक्स्ट मूव करते बेटा। तो नेक्स्ट क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट थर्ड टॉपिक। इंग्लिश भी है, अपना सब्जेक्ट भी है और इसका इंपॉर्टेंस भी है, सो यू मस्ट प्रिपेयर दिस टॉपिक बेटा। फ्रीक्वेंटली आता है ये क्वेश्चन, फ्रीक्वेंटली, ठीक। आप बोर्ड के प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स देखोगे, यू विल फाइंड नंबर ऑफ टाइम्स द सेम क्वेश्चन विल बी देयर, ठीक। सो सैम्पल पेपर में देख लो आप, रेफरेंस बुक्स में देख लो आप, हर जगह मिलेगा आपको। लेकिन इस बार जो मैंने गेसिंग निकाला है, जिस तरीके से मैंने मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का सीरीज निकाला है, उसमें से दिस इज वन ऑफ द हाई फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन, आपको करना ही करना है। इंपॉर्टेंस ऑफ रीडिंग, इसके ऊपर भी हम बात करें तो इसका भी मैंने आपको बहुत ही शानदार तरीके से ये बना दिया है, क्या, एक आर्टिकल लिखा रेडीमेड। अब देखो, इसमें जो आर्टिकल देखने में थोड़ा सा आपको बड़ा लग रहा होगा क्योंकि मैंने वर्ड का फॉन्ट साइज जो है वो थोड़ा सा बड़ा करके दिखाई कि स्टूडेंट्स को प्रॉपरली विजिबल हो, ठीक। लेकिन इससे कंफ्यूज नहीं होना बेटा कि सर इतना बड़ा आर्टिकल हम कैसे याद करेंगे। यार बेटा, इसको लिखोगे कॉपी में तो एक पेज भी पूरा नहीं होगा, ठीक। ये लगभग 100 वर्ड्स के आसपास का ही लिखा हुआ है, ठीक। सो यू शुड ऑल्सो मेंटेन इतने वर्ड लिमिट को तो फॉलो करना है, ठीक। सो देखो बेटा, ये आप इस तरीके से टाइटल लिख दोगे, बीच में बायलाइन लिख दिया, फिर आपने एक लाइन छोड़ के क्या करा, आपने पूरा टॉपिक लिख दिया, ठीक। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही शानदार टॉपिक है ये, इसको आप जरूर करके जाना। सो इंग्लिश इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। इट इज़ वाइडली स्पोकन एंड अंडरस्टूड इन मैनी कंट्रीज। लर्निंग इंग्लिश हेल्प्स इन कम्युनिकेशन विथ पीपल फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस। तो इस तरीके से आप इसका जो है इंपॉर्टेंस भी लिख सकते हो, ठीक। बढ़ा के और बढ़ा के देखेंगे। सो इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट बेटा, कम्युनिकेशन स्किल्स आपको इंप्रूव करनी है, इंग्लिश प्लेज वेरी वाइटल रोल। टेक्नोलॉजी में आपको इन्फॉर्मेशन गेन करनी है, विदाउट इंग्लिश इट इज़ अ बिट डिफिकल्ट, ठीक। सो लैंग्वेज प्लेज वेरी वाइटल रोल टू बैलेंस आउट बोथ कम्युनिकेशन स्किल्स एंड टेक्निकल स्किल्स। इसलिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक।
चलो एनीवेज, तो इस तरीके से बेटा आप इसको पढ़ोगे तो आप एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो और शानदार तरीके से नोट्स बनाओ। बेटा कुछ टॉपर स्टूडेंट्स ने मुझे पर्सनली कुछ राइटिंग स्किल्स लिखने के बाद शेयर किए, बहुत ही छोटी छोटी मिस्टेक्स थी, मैंने हर मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करके रिप्लाई किया है। आप भी यदि आप कुछ राइटिंग स्किल्स के फॉर्मेट लिखते हो, स्पेसिफिक यदि आपको डाउट है और आपका प्लान है कि सर मुझे तो 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स ही लाने हैं, तो आप मुझे शेयर कर सकते हो आपका राइटिंग स्किल्स का लिखा हुआ फॉर्मेट। आई विल गिव यू द प्रॉपर फीडबैक एज वेल, ठीक। चलो, सो नेक्स्ट जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो इसके पहली स्लाइड में मैंने बता दिया आपको, क्या इंग्लिश के साथ कंप्यूटर बहुत ज़रूरी है। और अभी समर आने वाला है, समर में हम शानदार आपको स्पोकन इंग्लिश और कंप्यूटर का एक शानदार एक पैकेज देने वाले, जिसके अंदर अब समर में आपको, जिस तरीके से मैं ऑफलाइन क्लासेस लेता हूँ, ऑनलाइन आपको इतना प्यारा आपका रिस्पांस है, आप सभी को हम इस तरीके की क्लास भी देने वाले, जिसमें कंप्यूटर और इंग्लिश दोनों की 40 मिनट की आपको लाइव क्लास देंगे 50 डेज, ठीक। बहुत ही शानदार, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, आपको डेफिनेटली मज़ा आएगा, ठीक। चलो, सो रोल ऑफ कंप्यूटर्स इन एवरीडे लाइफ, तो ये हर दिन की लाइफ में कंप्यूटर का क्या रोल आता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। समर्स में आप देखोगे कितने शानदार, मोस्ट इफेक्टिव एंड शानदार कंटेंट के साथ हम आपके साथ शेयर करेंगे। अभी हम आते हैं बेटा आर्टिकल के ऊपर। तो आर्टिकल क्या है हमारा, रोल ऑफ कंप्यूटर्स इन एवरीडे लाइफ, हर दिन की लाइफ में रोल का क्या रोल होता है कंप्यूटर का, ठीक। चलो, सो बाय अभिषी शर्मा, ये जो नाम मैं ले रहा हूँ ना बेटा, ये सब 90+ वाले स्टूडेंट्स हैं ज़्यादातर, और एक दो मेरे फेवरेट स्टूडेंट्स हैं जो बेचारे पढ़ने में उतने अच्छे नहीं, बट एज ए स्टूडेंट बहुत अच्छे, वो नाम पे भी मिलेंगे आपको। आप यदि देख रहे हो सेशन तो बेटा बताना, ठीक। आपको पता है मैंने किसके लिए लिखा है, ठीक। सो रोल ऑफ कंप्यूटर्स इन एवरीडे लाइफ, ये बेसिकली लिखा है अभिषी शर्मा, और इस तरीके से आप देखोगे तो यहाँ पर कंप्यूटर्स के बारे में एक शानदार आर्टिकल आपको मिल जाएगा बेटा। और इसमें बेसिकली आप देखोगे तो क्या मिलेगा आपको, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, एकदम सिंपल लैंग्वेज में मैंने लिखा है बेटा कि एक बार भी आप रीड करोगे यू कैन मैनेज द आंसर, ठीक। चलो फटाफट दिखते बेटा। सो कंप्यूटर्स हैव बिकम एन एसेंशियल पार्ट, शुरुआत कर दी, और लास्ट में क्या लिख दिया आपने बेटा, जो कंक्लूडिंग लाइन, डिस्पाइट चैलेंजेस लाइक साइबर सिक्योरिटी, बहुत ही क्रूशियल टॉपिक, ठीक। इस तरीके से आप इसको पूरा मैनेज करोगे, यू विल गेट फुल मार्क्स। अब मैं आपको एक एक लाइन पढ़ के एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ बेटा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने बताने थे, लेकिन मैंने कोशिश की आपको ये कंटेंट भी प्रोवाइड कर दो, ठीक। चलो बेटा, तो नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक और आ जाता है, क्या बेटा, सोशल मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन स्टूडेंट्स लाइफ। ये जिसने लिखा है वो सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सुजल बिस्वा, ठीक। सुजल इज़ वन ऑफ माई ऑफलाइन क्लास स्टूडेंट, ठीक। सो बेटा देखो ये क्या हो जाएगा, सोशल मीडिया हैज़ बिकम एन एसेंशियल पार्ट। सोशल मीडिया के ऊपर आपको लिखना है तो बेटा देखो, किसी भी टॉपिक पे आपको लिखना है तो 3 चीज़ें आप दिमाग में रखना। सबसे पहले, जैसे सोशल मीडिया से हम इसको कनेक्ट करते हैं, सो व्हाट इज सोशल मीडिया, इसके इम्पैक्ट हमारी लाइफ में कैसे, पॉजिटिव कैसे, इसके नेगेटिव कैसे, एंड देन कंक्लूड करके आप इसको आर्टिकल को कंप्लीट कर दोगे। बात समझ आई। तो सबसे पहले द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल मीडिया, व्हाट आर द प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल फॉर सोशल मीडिया। फॉर एग्जांपल जैसे आप यूट्यूब बोल सकते हो, जैसे अभी हम लाइव क्लास देख रहे हैं, आप व्हाट्सएप सभी दबा के यूज़ करते हो, फरवरी के महीने में तो सबने जम के यूज़ किया है, ठीक। थ्रू आउट द ईयर, प्रोफेशनली, कैजुअली, पर्सनली, हर लेवल के लोग उसको यूज़ करते हैं। सिमिलरली आप देखेंगे इंस्टाग्राम है, आप लिंक्डइन देखेंगे, एंड देर आर फेसबुक है, देर आर नंबर ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। सो वो सारे प्लेटफॉर्म्स को मेंशन करते हुए फिर उनके क्या रोल है, हाउ वी कैन कनेक्ट विद पीपल, इन चीज़ों को यहाँ पर इनकॉर्पोरेट करते हुए बेटा जब आप आर्टिकल लिखोगे, डेफिनेटली यू विल गेट फुल मार्क्स, ठीक। इस तरीके से आपको मैंने एक आर्टिकल दे दिया किसका बेटा, इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया, या सोशल मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन स्टूडेंट्स लाइफ। सो स्टूडेंट की लाइफ में सोशल मीडिया का क्या इंपॉर्टेंस है या क्या इम्पैक्ट है, ठीक। चलो नेक्स्ट, अगेन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, द 6th वन, कोविड-19, ये कोरोना वायरस सब समझते हैं। आप सोचो मत बेटा आपकी एग्जाम होगी, इस टाइम एग्जाम नहीं हुई थी, ठीक। सो कोविड-19 इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके ऊपर देखेंगे कोविड-19, एक लाइन लिख दो, डैश अ ग्लोबल पैंडेमिक मतलब बहुत बड़ी बीमारी, ठीक। बाय सुजल बिस्वा, इस तरीके से आप लिखोगे, आर्टिकल आपका फुल मार्क्स मिलेंगे। मैं थोड़ा सा फास्ट आपको इसलिए बता रहा हूँ बेटा कि एक एक लाइन में रीड नहीं कर रहा हूँ, ठीक। आपको मैं टू द पॉइंट बताऊँगा, और सिर्फ आप इतना करके जाओ बेटा, आपको डेफिनेटली लगभग पूरा पेपर मिल जाएगा, और 95% तो डेफिनेटली आपके इंग्लिश में अचीव होंगे इन टॉपिक्स के बाद, ठीक। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 7th, दैट इज डिजिटल इंडिया।
जो हमारे मोदी जी का बहुत बड़ा विज़न है। सो डिजिटल इंडिया को ज़रूर प्रिपेयर करके जाना बेटा, बहुत ही शानदार टॉपिक है और इसके लिए मैंने आपको ये जो कंटेंट दिया है दैट इज़ लाइक दिस। सो डिजिटल इंडिया ट्रांसफॉर्मिंग द नेशन, ठीक, नेशन को ट्रांसफॉर्म करने वाला एक प्लेटफॉर्म, ठीक। इस तरीके से आप ये 7 टॉपिक्स कर लो बेटा, आपका आर्टिकल भी हो जाएगा, स्पीच भी हो जाएगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आपका पैराग्राफ भी हो जाएगा। वर्ड लिमिट पे आप बिल्कुल फोकस करना, 100+ वर्ड्स में ही लिखना बेटा आर्टिकल्स को, ठीक, अदरवाइज मार्क्स कम होंगे। मार्किंग स्कीम का प्रॉपर ध्यान रखना, ठीक। चलो अब हम नेक्स्ट मूव करेंगे किसके ऊपर बेटा, रिपोर्ट राइटिंग के ऊपर। तो यदि अभी आर्टिकल राइटिंग से रिलेटेड आपके कोई डाउट है, अब देखो आर्टिकल राइटिंग को यदि आप करना है आपने, आप रिपोर्ट राइटिंग इसको स्पीच राइटिंग के साथ भी कनेक्ट कर लो, इसको पैराग्राफ राइटिंग के साथ भी कनेक्ट कर लो, ठीक। जिस तरीके से आप आर्टिकल लिखते हैं थोड़ा फॉर्मल होता है, लेकिन जब हम थोड़ा नहीं पूरा फॉर्मल होता है आर्टिकल राइटिंग, लेकिन जब हम स्पीच राइटिंग करेंगे बेटा सो थोड़ा सा हम क्या हो जाते हैं उसमें कैजुअल हो जाते हैं, थोड़ा सा हम क्या हो जाते हैं उसके अंदर इनफॉर्मल वर्ड्स भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें हम विश करते हैं, है ना। मैं आपको ब्रीफली थोड़ा सा बता देता हूँ कि हम जो आर्टिकल राइटिंग करेंगे और स्पीच राइटिंग करेंगे उसमें क्या डिफरेंस होगा। सो बेटा देखो, जब हम आर्टिकल राइटिंग करेंगे तो ये बेसिकली क्या होना चाहिए बेटा, फॉर्मल, ठीक। और जो हमारा स्पीच राइटिंग होगा वो क्या होगा बेटा, इनफॉर्मल। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस इसमें देखोगे आप, तो इसमें क्या करते हो बेटा, ग्रीट करते हो, किसमें, स्पीच राइटिंग में। स्पीच राइटिंग में आप ग्रीट करते हो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड आफ्टरनून एवरीवन, वॉट एवर द टाइम इज। सो गुड मॉर्निंग से आप स्टार्ट कर सकते हो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, और फिर आप धीरे से उसको क्या है अपना ग्रीट करने के बाद, टुडे आई एम गोइंग टू डिलीवर द स्पीच ऑन द टॉपिक, वॉट एवर द टॉपिक इज डिजिटल इंडिया। और उसके बाद में ये सारा चेप दो, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, डोंट वरी एट ऑल, ठीक। चलो इस तरीके से बेटा थोड़ा सा शॉर्टकट भी यूज़ करना, ट्राई टू बी ए स्मार्ट वन, ठीक, लेबोरियस नहीं बनना बेटा, ठीक, स्मार्ट बनना है आपको। चलो नेक्स्ट देखते हैं बेटा। सो नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा क्या, रिपोर्ट राइटिंग। सो रिपोर्ट राइटिंग में मूव करने के पहले हम थोड़ा सा कमेंट्स देख लेते हैं, किसी का कोई डाउट हो तो बता दो फटाफट। थोड़ी लो है आवाज़ बेटा, ट्राई टू लिसन, थोड़ा सा प्रॉब्लम है। आर्टिकल में बॉक्स नहीं बनाना, बिल्कुल नहीं बनाना बेटा आर्टिकल में। नंदिनी आपका जो कमेंट है, आर्टिकल में बॉक्स नहीं बनाना है, इट इज़ नॉट मैंडेटरी। बेटा देखो किस किस में बनाना है आपको, जो बॉक्स बनाना है मैंने आपको कल के सेशन में बताया था, आपको पोस्टर, आपको नोटिस और आपको एडवर्टीजमेंट। पोस्टर, एडवर्टीजमेंट और नोटिस, ये 3 में आपको सिर्फ बॉक्स बनाना है, बाकी किसी में बॉक्स आपको नहीं बनाना है, ठीक। नेक्स्ट सर, क्वेश्चन आंसर याद नहीं होते बेटा, क्वेश्चन आंसर के लिए टेंशन मत लो, 4 बजे ऑलरेडी मैंने जो शेड्यूल किया था 4 बजे की क्लास में आपको मिल जाएगी सारे के सारे क्वेश्चन आंसर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे बेटा, ठीक। टेलीग्राम चैनल का डिजिटल इंग्लिश लर्निंग के नाम से ये बेटा, अभी मैं लिंक उसकी शेयर कर दूंगा। कंप्यूटर्स, हाँ बेटा कंप्यूटर्स भी मिलेगी, कंप्यूटर की क्लास भी मिलेगी। टॉपिक आर्टिकल राइटिंग कंप्लीट हो जाएगा बेटा, कृष्णा राठौर 100% कंप्लीट हो जाएगा बेटा, देयर शुड नॉट बी एनी डाउट। और हो सकता है आपको और जो चॉइस में मिलते हैं ना वो क्वेश्चंस भी इसी से मिल जाएंगे, ठीक। नोटिस और लेटर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दीजिए बेटा, कल की क्लास मैंने ली है, 4 बजे की लाइव क्लास जाके देखना, उसके अंदर मैंने सारे बताए हुए हैं, ठीक। आर्टिकल में भी बायलाइन लिखना है क्या, मनोज राठौर, हाँ बेटा आर्टिकल में डेफिनेटली बायलाइन लिखना होता है, जिस तरीके से मैंने आपको बताया, ये देखो बाय हर्ष बिस्वा, ठीक। तो इस तरीके से, ठीक। मनोज सर पोस्टर में चित्र नहीं बनाए तो चलेगा, नहीं बेटा पोस्टर मेकिंग में चित्र तो बनाना पड़ेगा, पोस्टर इज़ बेसिकली व्हाट, पोस्टर पे आपको इमेज तो क्रिएट करना ही पड़ेगा। सर सेक्शन डी करवा दो, सेक्शन डी भी होगा बेटा, सारे सेक्शन हो गए, डोंट वरी एट ऑल। मैंने 3 दिन का प्लान किया आपके पास, ये आपके लिए 1 दिन का नहीं किया, ठीक। चलो और कोई सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दीजिए, बिल्कुल मिलेंगे बेटा 4 बजे की क्लास में। और कोई डाउट, आर्टिकल से रिलेटेड डाउट पूछो बेटा, क्लॉज इसका भी आपको मिल जाएगा बेटा, मॉडल से रिलेटेड ऑलरेडी मिल चुका है, नो सुनर का ऑलरेडी मैंने कर दिया है। सर टाइम मैनेजमेंट बेटा एक सेशन ऑलरेडी मैंने अपलोड किया, उसको देख लो, यहाँ पर हम टू द पॉइंट बात करेंगे अभी हम किसके ऊपर, आर्टिकल राइटिंग के ऊपर। तो स्पेसिफिक यदि आर्टिकल पैसेज से अनसीन पैसेज, सीन पैसेज दोनों के लेक्चर्स मैंने अपलोडेड है बेटा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सेशन आपको देखना है ना, तो सेशन बेसिकली आप देखो ये कनेक्टेड है, तो बेटा देखो सेशन आपको देखना है ना, तो ज़्यादातर सेशन किस तरीके से मिलेंगे आपको ये मैं बता देता हूँ। पहले बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे, उनको मिल नहीं पा रहा था चैनल, ठीक। सो बेटा देखो यहाँ पर आप सर्च करोगे ना, तो जिस तरीके से आप यूट्यूब पे जाओगे, यूट्यूब टैब पर आप सबसे पहले लिखना बेटा क्या, डिजिटल इंग्लिश लर्निंग, क्या लिखना है आपको,
डिजिटल इंग्लिश लर्निंग, ये फर्स्ट ही आ जाएगा। ठीक, जो आप इस पर क्लिक करोगे बेटा तो ये आप पहुंच जाओगे मेरे चैनल पे। आप सभी की शेयरिंग की वजह से 9 के क्रॉस कर लिया आपने, थैंक यू सो मच। ठीक बेटा, जैसे ही आप यहाँ जाओगे आपको मिलेगा यहाँ क्या, प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट देखो बेटा, आप इस तरीके से सारे लेक्चर्स देखना। प्लेलिस्ट में जाओगे आपको हर एक चीज़ मिलेगी इसके अंदर। तो आपको अपने काम की चीज़ें देखना है बेटा, क्या क्लास 12th एग्जाम पोएम डिटेल सारी, एमपी बोर्ड ग्रामर प्लेलिस्ट, ठीक, राइटिंग स्किल्स। तो बेटा इसके अंदर आप जाओगे राइटिंग स्किल्स के अंदर तो आपको हर एक चीज़ बहुत ही डिटेल में मैंने सारे बनाए हुए सेशन से वो सारे मिलेंगे। जैसे ऑल पोएम्स, सारे सेंट्रल आइडिया, सारे समरी, पोइटिक डिवाइस, वोकेबलरी, पैसेज की याद नहीं होती वो सारी इसके अंदर गिवन है। पोस्टर मेकिंग के ऊपर शानदार लेक्चर मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। आज की क्लास में पोस्टर मेकिंग स्किप कर रहा हूँ बेटा, पोस्टर मेकिंग आप यहाँ से देख लेना। ठीक, फिर आपको लेटर राइटिंग, फॉर्मल इनफॉर्मल, आर्टिकल राइटिंग के ये सेपरेट सेशंस पूरे बनाए। 100 में से 100 नंबर लाने की स्ट्रैटेजी, नोटिस राइटिंग के फॉर्मेट, एवरीथिंग इज गिवन हियर। ठीक, सिमिलरली बेटा अभी बैक करके आओगे आप तो आपको देखना, आपको इसके अंदर मिलेगा एक ग्रामर का पोर्शन। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आपको सारे के सारे सेशन देख के जाने बेटा। हर एक कॉन्सेप्ट बताया मैंने ग्रामर का, है ना। उसके बाद में आपको सारे प्रैक्टिस कराई, जिस तरीके देखो डू एज डायरेक्टेड है, सिलेबस बताया। कई सारे स्टूडेंट्स को सिलेबस में भी डाउट है। और बेटा सिलेबस का तो एक बहुत ही शानदार आपको मैं अपडेट बता दूं, आप यदि ChatGPT पे सर्च करोगे ना, MP बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश सिलेबस, बेटा आपको विवेक सर का ये वाला वीडियो मिल जाएगा। कहाँ गया बेटा, ये ग्रीन वाला पहले अपलोड किया था हमने। हाँ, ये इस तरीके से एक ब्लू है ग्रीन कलर का जो हमारा थंबनेल है वो आपको दिख जाएगा। डेफिनेटली आप पहचान जाओगे विवेक सर का सेशन। ठीक, इस तरीके से फिलअप से ग्रामर के सारी चीज़ें मिलेगी बेटा इसमें, आप जरूर देखना। आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट डूअर्स डायरेक्टेड की जो सेशंस है, नॉट ओनली बट ऑल्सो सम और एनी में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को डाउट होता है बेटा। क्वेश्चंस तो मैं आपको करा ही रहा हूँ, लेकिन स्टिल जो टाइम रहता है उसमें जो डाउट रहता है ना, उस डाउट को क्लियर करने के लिए सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लास देखना बेटा। आपके एक भी डाउट नहीं बचेगा एमपी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, प्रेपोजिशन है, आंसर राइटिंग स्ट्रेटेजी कैसे लिखे, बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट रहते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सर, लास्ट टू लास्ट ईयर के पेपर्स के हमको सॉल्यूशंस बता दो। एवरीथिंग इज अवेलेबल। थोड़ा सा आपको रिसर्च करना है बेटा, चैनल पे जाना है, डीप में उतरना है और सारी चीज़ें देखना है। ठीक, कर लोगे बेटा आप ये। और स्टिल फिर भी आपको कोई डाउट है, कोई सेशन नहीं मिलता है, फील फ्री टू कमेंट में। ठीक, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। अब हम आ जाते हैं हमारे सेशन के ऊपर बेटा। आज का हमारा सेशन जो है वो चल रहा था किसके ऊपर, राइटिंग स्किल्स के फॉर्मेट्स के ऊपर। ठीक, तो अब यहाँ से कहाँ चले गए। ठीक है, नहीं वो आपकी सारी काम की चीज़ें बेटा, मैं बकवास एक भी चीज़ें नहीं आपके साथ शेयर करूँगा। आई डोंट लाइक बकवास। मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये भी बोला कि सर थोड़ा फनी हो जाओ ना आप, तो मज़ा आ जाएगा। नहीं बेटा, दिस इज़ नेचुरल, और नेचुरली आप पढ़ोगे मज़ा आएगा। ठीक, चलो। सो हम डिस्कस कर रहे थे आर्टिकल राइटिंग के बाद नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ रिपोर्ट राइटिंग। ठीक, चलो। तो बेटा रिपोर्ट राइटिंग में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे पहले क्या डिस्कस करेंगे। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा बेटा, रिपोर्ट राइटिंग। तो रिपोर्ट होती क्या है, रिपोर्ट वो नहीं होती बेटा जो हम FIR करने जाते हैं। ठीक, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, FIR का फुल फॉर्म बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता, ध्यान रखना आप क्या होता है बेटा, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। ठीक, FIR। तो बेसिकली देखो FIR वाली रिपोर्ट नहीं लिख रहे हम, क्या रिपोर्ट लिख रहे हैं बेटा, ऐसा कोई इवेंट है ना, ऐसा कोई इवेंट या ऐसा कोई फेस्टिवल जो ऑलरेडी सेलिब्रेट हो चुका है उसके बारे में आप रिपोर्टिंग कर रहे हो। ठीक, आप रिपोर्टिंग कर रहे हो, बात समझ रहे हो रिपोर्ट राइटिंग का कॉन्सेप्ट। जैसे फॉर एग्जांपल कल आपकी स्कूल में, जैसे आप 6 सितंबर को कोई रिपोर्ट लिख रहे हो, तो 5 सितंबर को कोई टीचर्स डे का सेलिब्रेशन हुआ था। अब टीचर्स डे के सेलिब्रेशन का रिपोर्ट मतलब लिखा हुआ पार्ट आपको शेयर करना है। ठीक, तो वो आप इसमें लिखते हो रिपोर्ट राइटिंग में। ठीक, इसका क्या फॉर्मेट होता है, क्या सैंपल है, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारी चीज़ें बताऊंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, एक भी चीज़ छोड़ना नहीं आप। ठीक, चलो। सो हम मूव करते बेटा रिपोर्ट राइटिंग की तरफ। तो रिपोर्ट राइटिंग में मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता क्या है बेटा, तो देखो सबसे पहले तो आपको क्या लिखना होगा, क्या आपका टाइटल है। ठीक, फिर आप क्या लिखोगे बेटा कि आप किसने लिखा है, और डेट लिखोगे, और क्या लिखोगे बेटा, प्लेस। और यहाँ से फिर आप लिखना स्टार्ट कर दोगे, जिसका मैंने सैंपल अभी आपको बताया। बहुत फास्ट बहुत क्विक बता रहा हूँ आपको। ठीक, चलो फटाफट देखना। ये रहा हमारे पास रिपोर्ट राइटिंग का फॉर्मेट। अच्छा, आपने फॉर्मेट हटा दिया क्या, ओके, फॉर्मेट नहीं डाला मैंने, तो बेटा इसी में बता देता हूँ आपको फॉर्मेट में, ऐसे समझ लेना। जैसे बीच में आप क्या लिखोगे बेटा, सो आपने टाइटल लिख दिया, टाइटल आपको गिवन होगा क्या है, रिपोर्ट ऑन रोड एक्सीडेंट, ये टाइटल लिख दिया आपने। बीच में सेंट्रल लाइन, समझ आ रहा है आपको, मैं यहाँ पर आपको साइड में एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। ये जैसे आपको कॉपी मिलेगी तो सेंट्रल लाइन आप क्या लिखोगे बेटा, टॉपिक, और ये टाइटल आपने लिख दिया क्या, रिपोर्ट ऑन रोड एक्सीडेंट। ठीक, दिस इज वन। दूसरा, बाय करके आप क्या लिख दो बेटा,
मोहित विश्नानी, ठीक। अब डेट करके डेट नहीं लिखना, ये हटा दो पार्ट बेटा, नहीं राइटिंग वाइल प्रिपेयरिंग दी पीपीटी दिस वाज द मिस्टेक, ठीक। सो डेट लिख के डेट नहीं लिखना, आपको डायरेक्ट डेट लिखना है, बात क्लियर। चलो देन प्लेस लिख के प्लेस नहीं लिखना, आपको डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हो आप, क्या, प्लेस, ठीक। बात क्लियर है। इस तरीके से आपको सबसे पहला आपको ये क्या हो गया बेटा, शुरुआती पार्ट, ये आपको रिपोर्ट राइटिंग में लिखना ही लिखना है। फिर आप आते हो रिपोर्ट के मेन पॉइंट पे। तो देखो बेटा, रिपोर्ट राइटिंग में को करने के पहले आप एक चीज़ को समझना, और वो क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कि रिपोर्ट जो है ये हम आने वाले कल की रिपोर्ट तो नहीं लिखेंगे, वो तो फॉरकास्टिंग हुई। हम क्या रिपोर्ट लिखते हैं बेटा, तो रिपोर्ट हम हमेशा लिखते हैं किसकी, पास्ट की, मतलब जो इवेंट हो चुका है आप उसी के बारे में तो रिपोर्टिंग करोगे ना। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट, और जहां पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं वो क्या है बेटा, कि जनरली स्टूडेंट्स लिखाते हैं इसको किस में, प्रेजेंट टेंस में। यू शुड अवॉइड दिस मिस्टेक बेटा। इसमें एक भी क्वेश्चन, एक भी स्टेटमेंट, एक भी सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल में नहीं आएगा, प्रेजेंट टेंस का कोई भी स्ट्रक्चर इसमें यूज नहीं होगा, ठीक। तो सर क्या होगा, सो बेसिकली जब आप पास्ट की बात कर रहे हो बेटा, सो इसमें मोस्ट ऑफ दी सेंटेंस होंगे वो क्या होंगे बेटा, पास्ट सिंपल टेंस के, मोस्ट ऑफ दी सेंटेंस। फिर दूसरा आप बात करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के। और तीसरा जो है वो कभी कभी यूज हो जाता है, वो क्या है बेटा, पास्ट परफेक्ट, बट मोस्ट ऑफ दी केसेस में क्या होगा, पास्ट सिंपल टेंस एंड पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अभी हम देखेंगे, आप उसके अंदर रिकॉग्नाइज करना किस तरीके से हम उसको यूज करें। तो ये बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट जो गलती आपको नहीं करनी, क्योंकि आप प्लान कर रहे हो 100 आउट ऑफ 100 का, ठीक। चलो तो हम मूव करते बेटा इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, और फॉर्मेट हमने ऑलरेडी देख ही लिया है। तो टॉपिक में देखो बेटा, रिपोर्ट राइटिंग किसके ऊपर है, रोड एक्सीडेंट के ऊपर। कैसे लिख रहे हो, तो यस्टरडे मतलब कल ही हुआ है, ठीक। यस्टरडे इवनिंग आई विटनेस्ड अ रोड एक्सीडेंट नियर माई लोकेलिटी। अब विटनेस वर्ड यदि आपको डाउट है तो आप आई सा, बहुत सिंपल, सी का सेकेंड फॉर्म लिख दो सा, क्योंकि सी क्या होता है बेटा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, सा, और वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होता है, सीन। इसका मतलब क्या होता है, देखना सर, ठीक। चलो तो यहाँ पर विटनेस आपको डाउट लगता है वर्ड, आप लिख दो सा, ठीक। चलो सिंपल, एकदम सिंपल चलना, ठीक। सो आई विटनेस्ड अ रोड एक्सीडेंट नियर माई लोकेलिटी, ठीक। स्पीडिंग मोटरसाइकिल कोलिडेड विद अ कार एट द मेन क्रॉस रोड। जो है मोटर बाइक से कनेक्ट नहीं हो गई, टक्कर हो गई किसकी, एक कार और मोटर बाइक की। द मोटरसाइकिलिस्ट लॉस्ट कंट्रोल एंड फेल सफरिंग इंजरीज टू हिज लेग एंड हेड। कितना सिंपल, सारी की सारी चीज़ें को समझना। बेसिकली मैं बता रहा है क्या चाह रहा हूँ बेटा, आपको वो समझो। विटनेस मतलब विटनेस का सेकंड फॉर्म है, बात समझ आ रही है। दूसरा सेंटेंस, अ स्पीडिंग मोटर कोलिडेड, ये भी वर्ब का सेकंड फॉर्म है, मतलब पास्ट सिंपल टेंस, ठीक। फिर द मोटरसाइकिलिस्ट लॉस्ट, मतलब ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, ठीक। फिर आप देखोगे कहाँ पर है बेटा, हाँ ये गैदर्ड, तो गैदर का सेकंड फॉर्म है, ठीक। हेल्प का सेकंड फॉर्म है। कार ड्राइवर स्टॉप वर्ब का सेकंड फॉर्म है। एंड कॉल्ड, सो एवरीथिंग हर एक सेंटेंस में बेटा आपको क्या मिलेगा, डिसरप्टेड है, देन वॉज टेकन है, पास्ट पैसिव वॉइस में हो जाएगा बेटा, ये अराइव्ड है, एवरीथिंग सारे के सारे जो वर्ड देखोगे आप वो सारे कैसे मिलेंगे बेटा आपको, पास्ट सिंपल टेंस के, ठीक। मतलब स्ट्रक्चर जो मिलेंगे वो कौन से मिलेंगे आपको, पास्ट सिंपल टेंस के। तो इस तरीके से आपको रिपोर्ट लिखना है बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मैंने 3 ही टॉपिक बताए आपको। रिपोर्ट राइटिंग में मैंने बहुत ज़्यादा टॉपिक्स नहीं लिए बेटा, सिर्फ 3 टॉपिक लिए बेटा। आप लोग जो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो है वो नोटिफिकेशन शायद नहीं देख पाए थे, आप प्लीज़ अपने फ्रेंड सर्कल में, ग्रुप में, स्कूल के ग्रुप में, कोचिंग के ग्रुप में ये लाइव क्लास जरूर शेयर करना, और ये ज़रूर बोलना बेटा कि ये 3 दिन की क्लास आपको ज़रूर देखना है, इफ़ यू वांट टू अचीव 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। मैंने 80 आउट ऑफ 80 का प्लानिंग आपको दिया है बेटा, 20 आपका इंटरनल है, ठीक। टीचर से बना के रखना। चलो एनीवेज, सो ये आपने कर लिया बेटा, ठीक। नेक्स्ट जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड दैट टॉपिक इज रिपोर्ट राइटिंग का ही हमने सेकंड टॉपिक लिया है। दैट टॉपिक इज टीचर्स डे सेलिब्रेशन। बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसके ऊपर आपको क्वेश्चन मिलने की फुल चांसेस मिलते हैं, ठीक। सो बेटा ये क्या है, बाय अनंत वर्मा। अब देखो ये अनंत वर्मा का नाम मैंने जो लिया ना बेटा, 98 मार्क्स लेकर आया था इंग्लिश में आउट ऑफ 100,
ठीक। तो ये अभी इसका कोशिश कर रहे हैं हम इसका इंटरव्यू जैसे ही खंडवा आता है, अभी तो ये अपने कॉलेज में व्यस्त है, जैसे ही खंडवा आता है हम इसका इंटरव्यू आपके साथ शेयर करेंगे, इंटरेक्शन शेयर करेंगे, बातचीत शेयर करेंगे किस तरीके। अभी हर्ष अग्रवाल लास्ट ईयर 95 मार्क्स लेकर आया था, ही इज़ इन खंडवा। 1-2 दिन में हम इंटरव्यू उसका बिल्कुल करने वाले और आपके साथ पॉडकास्ट शेयर करेंगे, ठीक। चलो एनीवेज, तो बेटा ये जो बायलाइन है, बाय करके क्या लिख दिया आपने, अनंत वर्मा ने लिखा इस रिपोर्ट को। डेट आपने लिख दिया क्या बेटा, 5 सितंबर इन प्लेस इंदौर, ठीक। आप ये डायरेक्ट लिखना तीनों, ये बाय डेट एंड एड्रेस, ये थोड़ा सा जब वाइल ड्राफ्टिंग द पीपीटी ये पार्ट रह गया था, ठीक। सो डोंट गेट कंफ्यूज, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक। चलो, सो बेटा टीचर्स डे, तो टीचर्स डे इंडिया में हम कब मनाते हैं बेटा, तो 5 सितंबर। लेकिन एक इंटरनेशनल टीचर्स डे भी होता है, बहुत कम लोगों को पता है वो कब मनाते हैं। यदि किसी को पता हो तो कमेंट करके बताना, ठीक। नहीं तो मैं सेशन के एंड में आपको बताऊंगा जब मैं आपके कमेंट्स रीड करूंगा, ठीक। चलो एनीवे, सो कैसे लिखोगे आप, सो ऑन September 5 आवर स्कूल सेलिब्रेटेड। देखो बेटा ये मैंने भी बताया था आपको हमेशा, इसका भी पहले स्क्रीनशॉट ले लो बेटा फटाफट, क्योंकि मुझे उस बच्चे का कमेंट याद है कि सर आप स्क्रीन के साइड नहीं होते तो मैं स्क्रीनशॉट नहीं ले पाता। आराम से लो बेटा, आराम से। और मैं इसका आपको पीडीएफ भी अवेलेबल करा दूंगा, आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। ये सेशन खत्म होने के जस्ट बाद टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैं हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक। चलो एनीवेज, तो ऑन September 5 आवर स्कूल सेलिब्रेटेड। बेटा सेलिब्रेटेड देखो क्या हुआ, वर्ब का सेकंड फॉर्म मतलब सब्जेक्ट प्लस V2। ये हम किस में देखते हैं बेटा, तो इसमें इसको हम देखते हैं सर किस में, पास्ट सिंपल टेंस में, क्योंकि सर हमने आपकी टेंसेस की वीडियोस देख ली है और अब हमारा कोई भी डाउट बचता ही नहीं है। ऐसा एक बच्ची ने कमेंट किया था, वेरी नाइस, ठीक। चलो, सो ये आपने लिखा सेकंड फॉर्म, सेलिब्रेटेड टीचर्स डे विथ ग्रेट जॉय, मज़े से। द प्रोग्राम स्टार्टेड, देखो ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म, विथ अ स्पीच ऑनरिंग डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक। ऑनरिंग स्टूडेंट्स प्रेजेंटेड सॉन्ग्स, डांसेस एंड स्किट्स। स्किट्स क्या होता है बेटा, जो प्ले परफॉर्म करते हैं, ठीक। ये हुआ टू शो देयर लव एंड रेस्पेक्ट फॉर टीचर्स। बेटा ये बहुत ही कॉमन है, ऑलमोस्ट हर एक स्कूल में होता है। बट मेरा थोड़ा सा एक छोटा सा आपके लिए सजेशन है बेटा, यदि आप अपने टीचर को सच में रिस्पेक्ट करते हो ना, सच में रिस्पेक्ट करते हो एज ए टीचर, मैं अपनी दिल की बात आपको बताता हूँ, एज ए टीचर जब आप लाइफ में कुछ बहुत अच्छा करके बताते हो ना तो टीचर को सबसे ज़्यादा खुशी होती है। जब आप वो एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लेकर आते हो ना तब टीचर्स को सबसे ज़्यादा खुशी होती है। और मैं तो ऐसा हुआ बेटा कि यदि आपके, जैसे मुझे पता है, मैं पहले से बोल देता हूँ कि बेटा तुम डिज़र्व करते हो, तुम डिज़र्व करती हो, सो आप प्रिपरेशन रखो। और वो नहीं लाते ना बेटा, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे स्टूडेंट्स हैं, मैंने इस साल भी बोला है उनको कि बेटा 95 का प्लान लेके चलो मिनिमम आप, कुछ को मैंने बोला 100 आउट ऑफ 100, 2-3 स्टूडेंट्स ऐसे भी जिनको मैंने 100 का प्लान लेके बोला है ऑफलाइन में, ठीक। सो बेटा जब उनके 2-5 नंबर जब कम होते हैं ना, उनसे ज़्यादा फील मैं करता हूँ, मुझे बहुत दुख होता है कि यार ये नंबर ये डिजर्विंग थे, ला सकते थे, ठीक। इसलिए बेटा मैं आपको बोलता हूँ कि जो टीचर्स का रिस्पेक्ट है ना, वो एक्चुअल रिस्पेक्ट क्या है, आप कुछ बन के बताओ ना, कुछ करके बताओ ना, ज़्यादा मजा आएगा। बट एनीवेज यहाँ पर क्या हुआ था, हमको उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लिखना है, इमोशनल नहीं होना, ठीक। हमको टीचर्स डे सेलिब्रेशन जो हमारे स्कूल में हुआ था ना, और स्कूल में क्या होता है बेटा, तो डांस भी होता है, स्किट्स भी होता है ना, स्पीच भी होता है, वो सारा हुआ टू शो देयर लव एंड रिस्पेक्ट फॉर टीचर्स। आपका भी तो बहुत लव मिल रहा है बेटा, मैं कमेंट्स देखता हूँ, पढ़ता हूँ तो मज़ा आ जाता है मुझे, इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स। अभी तो मैं सारे कमेंट्स का आपकी एग्ज़ाम के बाद एक पूरा बढ़िया शानदार लेक्चर शूट करके आपको शेयर करूँगा कि किस बच्चे ने किस तरह, मैं पॉजिटिव चीज़ों में ज़्यादा बिलीव करता हूँ। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो आपने पढ़े होंगे कमेंट्स, एनीवेज, ठीक। सो सम स्टूडेंट्स टुक द रोल। अब देखो टेक का सेकंड फॉर्म हो गया टुक द रोल ऑफ टीचर्स फॉर अ डे। अब देखो कई बार क्या होता है, वो रोल प्ले करते हैं टीचर का, कि उन सर का जो है वो डायलॉग बोलना है, सर को कॉपी करना है ना, सर कैसे चलते हैं, सर कैसा बोलते हैं, सर कैसा पीटते हैं, सर कैसा बोलते हैं, एवरीथिंग इज देयर, ठीक। चलो एनीवेज, टीचर्स मेकिंग द इवेंट मोर स्पेशल। और जब ये होता है ना, जब टीचर अपनी खुद की रोल देखता है तो बड़ा मज़ा आता है, ठीक। चलो, द प्रिंसिपल गेव अ स्पीच। अब देखो मैंने यहाँ पर गेव वर्ड लिखा बेटा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, आप सोच रहे होगे सर यहाँ पर डिलीवर लिखना था, डेफिनेटली आपको बेटा क्या लिखना था, डिलीवर लिखना था। लेकिन यहाँ पर आपने गिव क्यों लिखा, क्योंकि मेरे पास सारे बच्चे कनेक्ट है जिनका बहुत अच्छा भी लेवल है और ऐसे भी बच्चे हैं जो बेचारे पास होने के लिए भी मुश्किल में, ठीक। तो मैंने यहाँ पर सिंपल वर्ड लिखा है गिव, आप इसको डिलीवर भी लिख सकते हो, ठीक। अ स्पीच अप्रिशिएटिंग द हार्ड वर्क ऑफ टीचर्स। और स्कूल प्रिंसिपल बेसिकली टीचर्स डे वाले दिन तो सारे टीचर्स को अप्रिशिएट करते ही करते हैं, डेफिनेटली डायरेक्टर्स हो, प्रिंसिपल्स हो, है ना, जो लीडिंग अथॉरिटी होते हैं सारे करते हैं, ठीक। तो वो यहाँ पर भी हो जाता है। टीचर्स वर गिविंग फ्लावर्स एंड कार्ड्स एज अ टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड।
मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट देखो बेटा, ये पार्ट आपको मैं बताता हूँ, मैंने आपको पैसिव वॉइस पढ़ाया था ना, याद आ रहा है? वॉज वर्ब के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बी फॉर्म के बाद थर्ड फॉर्म, पैसिव वॉइस ट्रिक याद है? नहीं याद है तो पैसिव वॉइस का सेशन जरूर देखना। सो टीचर्स वर गिवन, टीचर को दिया गया फ्लावर्स, कार्ड्स एंड अ टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड। ठीक, चलो, द सेलिब्रेशन एंडेड विद अ थैंक यू नोट फ्रॉम द स्टूडेंट्स एंड स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूटेड। बढ़िया, मिठाई के साथ खत्म हुआ। इट वॉज अ मेमोरेबल डे फिल्ड विथ रिस्पेक्ट एंड हैप्पीनेस। ये जो तरीके से आप रिपोर्ट लिखोगे बेटा, आपको रिपोर्ट राइटिंग में फुल मार्क्स मिलेंगे बोर्ड में। बात समझ आ रही है? इस तरीके से आपको करना है। ठीक, चलो बेटा, अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्या, एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैंने आपके लिए लिखा था, एंड द टॉपिक इज रिपब्लिक डे। अब देखो, रिपब्लिक डे आता है तो भी आप लिख दो, रिपब्लिक डे की जगह आपको यदि इंडिपेंडेंस डे आता है तो थोड़ा सा माइनर चेंजेस के साथ आप वो भी लिख सकते हो। ठीक, सो एक तीर दो निशान है, एक ही चीज़ से आपकी दो चीज़ें कवर होंगी। ठीक, सो बेटा ये लिखा है प्रज्ञापाल ने रिपोर्ट लिखी है, ये भी ऑफलाइन क्लास के स्टूडेंट हैं। 26 जनवरी, प्लेस जबलपुर। मैंने यहाँ पर जबलपुर जानबूझ के इस बार ही लिखा, कल मैं सारे प्लेसेस के नाम ले रहा था तो मेरी वाइफ जबलपुर की है, बोले हमारी जगह का नाम क्यों नहीं लेते, तो मैंने बेटा जबलपुर भी लिख दिया। ठीक, चलो एनीवेज, सो यहाँ पर क्या हुआ बेटा, ये तीन पार्ट क्लियर है आपको, ये लिख दिया आपने। इसके बाद क्या करोगे बेटा, और स्कूल सेलिब्रेटेड। अब देखो, सेलिब्रेशन का सेकंड पार्ट हो गया सेलिब्रेटेड। सो हर एक रिपोर्ट राइटिंग में जब भी आपको रिपोर्ट राइटिंग करनी होगी बेटा, आपको क्या करना होगा, पास्ट सिंपल टेंस यूज करना होगा। समझ आ रहा है आपको? देखो बेटा, टॉपर्स वाली स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। देखो बेटा, मैं आपको टॉपर्स वाली स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ। सारी जितनी भी प्रिपरेशन है मेरी, वो सारी की सारी कैसी है बेटा, टॉपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है ना। आपको भी सारी सारी चीज़ें फॉलो करनी है एज इट इज़। ठीक, तो आप इस रिपोर्ट को देखो आप। सो रिपोर्ट ऑन रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन, रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन का ही आपको रिपोर्ट मिलता है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। इसमें भी देखो मैक्सिमम चीज़ें होगी कॉमन, और जो बेसिकली होता है, क्या होता है कि आपको जो भी डे सेलिब्रेट करना है उस डे से रिलेटेड कुछ कीवर्ड्स एक्सक्यूज मी, कुछ कीवर्ड्स याद रख लो। ठीक, कुछ कीवर्ड्स कैसे, जैसे रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, नेशनल एंथम हो गई होगा, है ना। फिर आपको कुछ जो नेशनल सॉन्ग्स होंगे वो होंगे, डांस होगा, स्किट होगा, ठीक, ऑनरिंग होगा, फ्लैग होस्टिंग होगा, है ना। वो कुछ चीज़ें जो बेसिक है वो सारी चीज़ें आप क्या रख लो, लर्न कर लो। ठीक, हर एक टॉपिक से रिलेटेड, स्कूल सेलिब्रेटेड, फंक्शंस, है ना, ये कीवर्ड्स आप लिखना, सो यू विल गेट फुल मार्क। ठीक, इस तरीके से कर लोगे बेटा आप इसको। तो इस तरीके से बेटा आपने राइटिंग स्किल्स के क्या देखे, रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन का भी एक टॉपिक। ठीक, बात समझ आई आपको? सो बेटा यहाँ पर हम जो राइटिंग स्किल्स का पोर्शन है, वो राइटिंग स्किल्स के पोर्शन को यहाँ पर हम क्या करते हैं, तो रोकते हैं थोड़ा सा, और मैं आपको बताऊंगा कि हमने क्या क्या चीज़ें अभी कर ली हैं और क्या क्या चीज़ें हमारे को और करना है और कहाँ से करना है। ठीक, तो बेटा देखो, सबसे पहले हमने क्या कवर कर लिया है, तो नोटिस राइटिंग कवर कर लिया बेटा हमने, लेटर में हमने फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों ही कवर कर लिए बेटा हमने आर्टिकल राइटिंग कवर कर लिया बेटा, हमने स्पीच राइटिंग इसी के साथ कर लिया है। ठीक, ठीक, फिर हमने इसी के साथ पैराग्राफ राइटिंग भी हमारा कवर होता है बेटा। ठीक, पोस्टर मेकिंग का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। पोस्टर मेकिंग का वीडियो बहुत लंबा हो रहा है बेटा, इस वजह से मैंने पोस्टर मेकिंग का आपको जो लेक्चर अलग सेपरेट अपलोड किया है, आप उसको ज़रूर देख के जाना। ठीक, जितने भी मैंने लेक्चर्स आपको आज रिकमेंड किए वो सारे लेक्चर्स आप प्लेलिस्ट में जाना और वहाँ पर ज़रूर देखना। ठीक, फिर आपको मैंने बात कराई थी हमने किस चीज़ की, तो रिपोर्ट राइटिंग की। रिपोर्ट राइटिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने एक पार्ट छोड़ दिया आपका, दैट इज़ डिबेट। ठीक, सो डिबेट को आप स्किप करके जा सकते हो। बात समझ आ रही है? क्योंकि डिबेट में आता भी है ना बेटा। सो आपने आर्टिकल में जिन टॉपिक्स को कवर किया है, ठीक, जैसे आपने सोशल मीडिया का इम्पैक्ट है तो उसका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही किया है। सो यदि डिबेट राइटिंग आता है, सो डिबेट लिखने में आपको या तो उसके अगेंस्ट लिखने को आएगा या फिर उसके सपोर्ट में लिखने को आएगा। सो एक स्मार्ट स्टूडेंट बन के, एक जुडिशियसली यदि आप उसको सेंस अपना लगाओगे, सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन सॉल्व बोथ द पैसेजेस, ठीक, बोथ द क्वेश्चंस। ठीक, डिबेट में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लिख सकते हो। बात समझ आ रही है? इस तरीके से आप उस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हो। इसलिए मैंने उसको सेपरेट आपका टाइम वेस्ट नहीं किया है। आप उसको बहुत डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आर्टिकल्स में जो चीज़ें लर्न करोगे बेटा वो सेम चीज़ें आपकी उधर भी आ जाएगी। ठीक, फिर इसके बाद मैंने आपको कवर कराया एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि क्या था बेटा, पोस्टर। पोस्टर का मैंने बता दिया आपको कि पोस्टर का आपको लेक्चर देखना। राइटिंग स्किल्स में बेसिक मैंने ये चीज़ें बता दी आपको।
अब जो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, एंड द टॉपिक इज नोट मेकिंग। सो बेटा नोट मेकिंग के कॉन्सेप्ट को मैं आपको बता देता हूं, और नोट मेकिंग मैं जिस तरीके से बता रहा हूं बेटा 100% इसी तरीके से लिख के आना, क्योंकि नंबर ऑफ रेफरेंस बुक्स में बहुत ज़्यादा गलत गलत तरीके से लिखा हुआ है। आई एम रियली कंसर्न कि किस तरीके का कंटेंट अवेलेबल है। ठीक बेटा, जब बोर्ड में आप लिखोगे आपके नंबर कट हो जाएंगे। और मैं आपको एग्जांपल बताऊं, मेरी स्कूल में एक टॉपर स्टूडेंट है, उसने बेसिकली मुझसे बोला कि सर मुझे आपकी बातों पे यकीन नहीं हो रहा था जब आपने मुझे नोट मेकिंग का फॉर्मेट बताया था, लेकिन उसने जब टॉपर बच्चे की कॉपी देखी, अभी जो आपको भी देखना है बेटा, मैंने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड की हुई है, टॉपर की आंसर शीट आप जरूर देख के जाना। द वे ही रोट द आंसर, आर्टिकुलेटेड द थॉट्स, एवरीथिंग आप देख के जाना। तो देखने के बाद में उसने स्पेशली मुझे बोला कि सर अब मुझे ट्रस्ट हो गया है कि आप जो चीज़ें बोलते हो ना वो सॉलिड बोलते हो। बेटा मैं क्यों बोलता हूँ, क्योंकि 95, 97, 96, 98, 99 ऐसे नंबर जब बच्चे लेकर आते हैं ना, तब आपको ट्रस्ट होता है कि हाँ यार हमने जो बताया है वो सही है। और मैं ऐसे ही नहीं बताता बेटा, बहुत रिसर्च करता हूँ, और रिसर्च करने के बाद आपको वो कंटेंट प्रोवाइड करता हूँ। ऐसा नहीं कि कट कॉपी पेस्ट मार दिया चेप दिया, नहीं। मैं आंसर भी आपको दूंगा बेटा। जब भी आपके कमेंट्स पढ़ रहा था मैं कि आपको सर जो हमारे को लिटरेचर के आंसर्स चाहिए, तो लिटरेचर के आंसर्स भी आपको इतने सॉलिड, इतने स्पेसिफिक मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं। यदि अभी आपके पास टाइम है 4 बजे तक, तो आप उसको देख लेना। उसके बाद में 4 बजे आपकी लाइव क्लास में फिर आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, जो वो क्वेश्चंस होंगे जो डेफिनेटली आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे, उसके बाहर आपको आने के चांसेस बहुत ही कम है। ठीक, वो पार्ट तो हम देखते हैं बेटा, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड दैट टॉपिक इज नोट मेकिंग। ठीक, सो नोट मेकिंग का जो प्रोसेस है उसको समझ लो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी मिस नहीं करना। और जो फॉर्मेट मैं आपको बता रहा हूँ बेटा नोट मेकिंग का, वही फॉर्मेट जो है आपको करके आना है। ये इस तरीके से आपको नोट मेकिंग, अब नोट मेकिंग होता है क्या है बेसिकली, तो बेटा देखो जब आप नोट्स बनाते हो ना, सो नोट्स में बेसिकली अलग अलग तरीके के सभी के पैटर्न होते हैं। कुछ कीवर्ड्स लिख लेते हैं, कुछ अलग तरीके से लिखते हैं। मैं आपको बताता हूँ एक सॉलिड तरीका, जिस अप्रोच के साथ आप लिखोगे तो आपके नंबर कम नहीं होंगे। दिस इज माई गारंटी, एंड आई एम ऑलवेज देयर विथ यू, आई एम ऑलवेज देयर विथ माई स्टूडेंट्स। ठीक, देखो बेटा, तो नोट मेकिंग को समझने के पहले सबसे पहले आप ये समझ लो बेटा कि नोट मेकिंग के क्वेश्चंस किस किस तरीके के आ सकते हैं। तो बेटा इसमें एक्सक्यूज मी, तो बेटा नोट मेकिंग में जो क्वेश्चंस है वो आपको बेसिकली 4 तरीके के क्वेश्चंस मिलते हैं। कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है, हर चीज़ में बताऊंगा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को डाउट ही रहता है कि सर नोट मेकिंग में हमको एब्रीविएशन लिखना जरूरी है क्या, ये करना जरूरी है क्या, समरी लिखना जरूरी है क्या, सारी चीज़ों का सॉल्यूशन दूंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन यदि मैं बात करूं बेटा, तो वो क्या आता है आपको, गिव अ सुटेबल टाइटल टू दिस पैसेज, सबसे पहला क्वेश्चन। ठीक, दूसरा क्वेश्चन जो पैटर्न आपको मिलता है वो क्या होता है कि मेक नोट आउट ऑफ दिस पैसेज, इस पैसेज को रीड करने के बाद आप नोट बनाओ। दिस इज सेकेंड वन, बात समझ आ रही है। तीसरे पे आप जाओगे तो तीसरे में आपको लिखेंगे, बोलेंगे क्या वो, सर एब्रीविएशंस लिख दो। सर नहीं बोलेंगे वो आपको, राइट एब्रीविएशंस और गिव एब्रीविएशंस। ठीक, देन फोर्थ जो क्वेश्चन होगा बेटा, जो टाइप होगा वो क्या होगा, गिव समरी टू दी पैसेज, जो पैसेज आपने रीड किया है उस पैसेज की आपको क्या देनी है बेटा, समरी देनी है। ठीक बेटा, ये क्लास आप सभी के साथ लाइव शेयर कर देना, और जिन जो नए बच्चे सब्सक्राइब करके रखना बेटा। आपको मैं बहुत शानदार अभी एसएससी बैंकिंग वगैरह सारे कंटेंट दूंगा जो आपको आगे लाइफ टाइम लाइफ लॉन्ग यूज़ होने वाले हैं। और बहुत सारे कमेंट्स मैंने पढ़े थे, तो उसमें एक कमेंट ये भी था कि सर बहुत लेट आपका चैनल हमारे को मिला। बेटा आप और किसी बच्चे के साथ ऐसा नहीं हो, आप प्लीज़ सारे बच्चों, जितने स्टेटस हो सकता है तो स्टेटस लगा दो बेटा। हो सकता है जितने आपके फ्रेंड्स, जितने भी ग्रुप्स है सभी ग्रुप में शेयर कर दो, ताकि सारे बच्चों तक, एमपी बोर्ड के प्यारे प्यारे बच्चों तक ये मेरा मैसेज पहुंच जाए, क्योंकि मैं आपको कराऊंगा सॉलिड तैयारी। ठीक, एक बच्ची ने ये भी कमेंट किया कि सर हम शेयर कर देंगे तो हमारे नंबर कम हो जाए। बेटा आपके क्यों कम होंगे, उनके बढ़ जाएंगे, तो अच्छा है ना, कर भला तो हो भला, दुहाई लो आप भी, है ना। चलो एनीवेज, ठीक, तो ये 4 तरीके के क्वेश्चंस बेटा आपको किसमें मिलते हैं, नोट मेकिंग में। सबसे पहला मैंने क्या बताया आपको, टाइटल। दूसरा मैंने बताया आपको नोट। तीसरा मैंने बताया आपको क्या, एब्रीविएशंस। और चौथा मैंने बताया आपको क्या बेटा, समरी। ठीक, अब देखो चारों के चारों क्वेश्चंस आपको सॉल्व नहीं करना है, तो सर हमको करना क्या है, तो बेटा आपको करना है कुछ इस तरीके से कि ये जो क्वेश्चन है ना, चारों क्वेश्चंस नहीं आते बोर्ड में कभी भी,
अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को डाउट क्या रहता है कि क्या हम सर सारी चीज़ें लिखा है, नहीं बेटा देखो मैं आपको बताता हूँ, मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि बोर्ड एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में जब आपको आंसर्स लिखने होंगे, सो आंसर लिखने के पहले बेटा मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है ना, व्हाट इज़ दैट, कि आपको सबसे पहले क्वेश्चन को ठीक से रीड करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि यदि आपने क्वेश्चन ठीक से रीड कर लिया सो आधे से ज़्यादा चीज़ें आपको क्लियर हो जाती कहाँ से, क्वेश्चन से, एंड देयर इज़ नो डाउट। ठीक, इसीलिए मैं बोलता हूँ हमेशा क्वेश्चन पेपर को पहले रीड करो, हर एक क्वेश्चन को पढ़ो समझो, उसके बाद आप आंसर की तरफ जंप करो। अदरवाइज़ क्या होता है, हम समझते नहीं है और लिखाते हैं कुछ और। अब देखो इसको कैसे करोगे आप, तो देखो मैं आपको बताता हूँ बेटा। तो ये जो 4 तरीके के क्वेश्चन है ना, तो ये 2 तो आपको फिक्स मिलते हैं, थोड़ा हम कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक, ये जो 2 क्वेश्चन है ना ऊपर वाले, ये तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। क्या टाइटल लिखने का बोलेंगे, नोट नहीं, ऐसा नहीं, वेट, ये 4 नहीं, मैं आपको 4 में से सेट बना देता हूँ, 2 किस तरीके के सेट मिलते हैं। सो देखो टाइटल तो आपको लिखने को देते ही देते हैं वो, ठीक, दिस इज़ 1। दूसरा जो है वो क्या होता है बेटा, या तो आपको वो बोलेंगे कि आप नोट बनाओ, या फिर आपको बोलेंगे वो क्या समरी लिखो। ये दोनों में से कोई एक चीज़ होगी। सेम क्वेश्चन में आपको नोट बनाने का और समरी बनाने का, दोनों ही चीज़ें नहीं देंगे बेटा। बात समझ आ रही है? सो नोट बनाने के लिए बोलेंगे या फिर समरी बनाने के लिए बोलेंगे, बात क्लियर। बट टाइटल तो सभी में देना है। और जो आपको कई बारी क्वेश्चंस में नहीं लिखा होता है, समझना बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पर बच्चे गलती करके आते हैं। क्या कई बारी नहीं लिखा होता है तो बच्चे छोड़ आते हैं, लेकिन आपको एब्रीविएशन लिखा हो या नहीं लिखा हो, आपको लिखना ही लिखना है। बात समझ आई? तो बेटा देखो ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट। सबसे पहला पार्ट मैंने क्या बताया, टाइटल मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको लिखना ही लिखना है। और दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो क्या है बेटा, एब्रीविएशन। तो एब्रीविएशन भी आपको लिखना ही लिखना है, चाहे क्वेश्चन में गिवन हो या नहीं दिया हो। ठीक, अब ये जो बीच वाले 2 पार्ट है ना, कि ये नोट आता है या समरी, तो बेटा ये आपको क्वेश्चन में लिखा होगा कि मेक नोट और राइट समरी और गिव समरी, इस तरीके से। अब दोनों चीज़ें नहीं लिखना, जो पूछा होगा वही लिखना। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कंफ्यूज क्या हो जाते हैं, वो समरी चेप आते हैं, क्योंकि वो पैसेज में से देखते कुछ लाइन उठाई नीचे रखी उठाई, ऐसा नहीं करना। ठीक, बेसिकली आपको समझना है उसमें समरी लिखना है या नोट बनाना है। ठीक, अब देखो समरी क्या होती है, नोट क्या होता है, एब्रीविएशन क्या होता है, टाइटल कैसे देना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा। हर साल 4 मार्क्स का फिक्स क्वेश्चन आता है और मैंने इसके ऊपर बहुत डिटेल वीडियो भी बनाया हुआ है, वो भी शेयर किया हुआ है। उसमें एक टॉपिक भी दिया हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो भी दिया हुआ है। लेकिन अभी मैं आपको बताऊंगा क्या किस तरीके से आपको लिखना है। तो बेटा देखो टाइटल क्या होगा, सो टाइटल को आइडेंटिफाई करने का सबसे सिंपल शॉर्टकट तरीका क्या होता है कि आप पैसेज को जब रीड करोगे तो एक फ्रीक्वेंट वर्ड जो है वो आपको मिलेगा बार बारी, जैसे 1-2 लाइन होगी वो वर्ड आपको फिर से क्लिक करेगा, पॉपअप जैसे आप ये गूगल पे कुछ सर्च करते हो ना, आपने फॉर एग्जांपल कोई मोबाइल फ़ोन सर्च कर लिया तो वो पॉपअप जैसे आता है ना, ऐसे पॉपअप होता है इस पे भी। ठीक, ये पॉपअप क्या है, वो पॉपअप बनेगा क्या बेटा, आपका टाइटल। बात समझ आई? ठीक, तो देखो टाइटल कैसे लिखोगे आप। सो टाइटल होना चाहिए आपका बेटा कीवर्ड्स, भर भर के टाइटल नहीं लिखना, बहुत बड़ा बड़ा लाइन बना के पूरा मर्दी, ऐसा नहीं करना आपको। ठीक, आपको टू द पॉइंट लिखना है, वर्ड आपको कम से कम यूज़ करने हैं, स्पेसिफिक लिखना है। ठीक बेटा, एमपी बोर्ड में इस तरीके के क्वेश्चन हर साल आते हैं, 10th में भी आते हैं, 12th में भी आते हैं, तो बिल्कुल भी गलती करके मत आना, मैं फॉर्मेट बता रहा हूँ आपको। ठीक, टाइटल लिखा आपने। ठीक, अब देखो टाइटल लिखने के बाद दूसरा पार्ट जो है विच इज़ अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दूसरा पार्ट क्या है बेटा, सर दूसरा है क्या, नोट मेकिंग। और इसी में तो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन है। ठीक, नोट मेकिंग, मैं 1 मिनट पानी ले लेता हूँ बेटा। सो नोट मेकिंग का मैं बता देता हूँ आपको कि कैसे आपको नोट बनाना है, तब तक आप फटाफट शेयर कर लो। टाइटल और नोट बस आते हैं, एब्रीविएशन में प्रॉब्लम है बेटा। मैं भी सारी चीज़ें बता रहा हूँ, पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, उसके बाद में आपके कमेंट्स देखूंगा। प्लीज़ अभी बेटा कमेंट मत करो, है ना। मैं पहले आपको पूरा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, उसके बाद में आपके सारे कमेंट लूंगा बेटा, डोंट वरी। और स्पेसिफिक लिखना आपको जो भी पूछना हो। ठीक, चलो सो बेटा देखो नोट बनाने का जो बेसिकली अप्रोच है वो क्या है। सो नोट को आपको लिखना होता है बेटा पॉइंट और सब पॉइंट में, हेडिंग और सब हेडिंग में। अब पॉइंट, सब पॉइंट, हेडिंग, सब हेडिंग, सर ये होता क्या है, तो बेटा समझो। हमने टाइटल दे दिया सबसे पहले, अब जब आप लिखोगे क्या नोट, सो नोट बनाने के लिए आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा बेटा, पॉइंट
1, ठीक, 1 पॉइंट लिखा। अब पॉइंट 1 में पॉइंट नहीं लिखना आपको, 1 करके भी लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक, ये करके लिखा। फिर आप क्या लिखोगे यहाँ पर, एक फ्रेज। कोशिश करना बेटा यहाँ पर पूरा सेंटेंस एक लाइन में कंप्लीट हो जाए आपका, ठीक। इसको लिखते हैं आप फ्रेजेस में। बात समझ आ रही है? इसको लिखते हैं आप किस में, फ्रेजेस में। यहाँ पर आप कंप्लीट सेंटेंस या बड़े बड़े सेंटेंसेस का यूज नहीं करते हो बेटा। जो फॉर्मेट है ये सेम फॉर्मेट आपको टॉपर की कॉपी में भी मिलेगा, सेम फॉर्मेट उसने भी फॉलो किया हुआ है, ठीक। सो पॉइंट नंबर 1 लिखा आपने, ठीक, लिख दिया सर। अब पॉइंट 1 में फिर आप क्या लिखते हो बेटा, सब पॉइंट। ये 1 को हम इधर लिख लेते हैं, ठीक। ये लिखने के लिए बता रहा हूं, अभी मैं फॉर्मेट आपको बताऊंगा, क्वेश्चन सैंपल क्वेश्चन भी बताऊंगा कि कैसे आप उसको सॉल्व करोगे, ठीक। सो पॉइंट 1 लिखा आपने, फिर 1.1 आपने क्या लिखा बेटा, सब पॉइंट, ठीक। ये मार्जिन समझना बेटा, इसी तरीके से आप भी लिखना, बिल्कुल सेम एज इट इज फॉलो करना। फिर आप ये 1 में ही 1.2 का सब पॉइंट लिख देते हो, सेम सब पॉइंट। ये भी मैं लिख देता हूँ बेटा, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक। तो ये हो गया बेटा आप क्या, सब पॉइंट नंबर 2। फिर आप लिखोगे बेटा 1.3, ये हो जाएगा आपका सब पॉइंट नंबर 3, ठीक। इस तरीके से आपको लिखना है। सो पॉइंट 1 में 3 सब पॉइंट लिख दिया आपने, बात समझ आ रही है, ठीक। अभी आपके सारे क्वेश्चंस लूंगा बेटा, डोंट वरी एट ऑल, ठीक। तो पॉइंट 1 लिखा आपने, पॉइंट 1.1, 1.2, 1.3, ये आपका पॉइंट 1 कंप्लीट हुआ, ठीक, ऐसा। अब आप देखो, आप लिखोगे क्या, सेकंड नंबर का पॉइंट। मार्जिन समझ रहे हो आप किस तरीके से आपको छोड़ना है बेटा। देखो पॉइंट लिखा, फिर थोड़ा सा ये जो स्पेस है ना छोड़ के फिर आप लिखना, बात समझ आ रही। फिर पॉइंट नंबर 2 लिखा आपने, फिर सिमिलरली 2.1 सब पॉइंट, ठीक। फिर आप लिखोगे 2.2 सब पॉइंट, फिर आप लिखोगे 2.3 सब पॉइंट, बात समझ आ रही है। सो मिनिमम 3 सब पॉइंट आपको लिखना ही लिखना है, डोंट गेट कंफ्यूज। 3 से ज़्यादा लिख दोगे तो चलेगा, बट मिनिमम 3 तो आपको लिखना ही है, बात समझ आ रही है बेटा। फिर इसके बाद आपका थर्ड होता है, थर्ड पॉइंट लिख दो आप, ठीक। फिर इसके अंदर भी आप क्या लिखोगे, 3.1 सब पॉइंट, फिर आप लिखोगे 3.2 सब पॉइंट, 3.3 सब पॉइंट। इट सीम्स लाइक मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक। तो बेटा इस तरीके से आपको क्या करना है, नोट मेकिंग का फॉर्मेट लिखना है। चाहे आप सीबीएसई स्टूडेंट हो, चाहे आप एमपी बोर्ड स्टूडेंट्स हो, चाहे आप 10th में हो, चाहे आप 12th में हो, बेटा ये फॉर्मेट ऐसा स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जिसके हिसाब से आपको नोट बनाने होते हैं, बात समझ आई। सेम एज इट इज़ फॉर्मेट आप फॉलो करना बेटा। और ये शॉर्ट्स तो अपना जम के वायरल हो रहा है, 1 लाख के समथिंग पहुंचने वाला है ये, ठीक। और भी ऊपर जाएगा, आप लोगों की कृपा बनी रही तो शेयर करते रहते हो, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं तो वो बोलते हैं कि सर हम शेयर करेंगे तो बाकियों के नंबर बढ़ जाएंगे, ठीक। चलो एनीवेज, तो ये समझ आए बेटा, 3 पॉइंट लिखे आपने और इनके अंदर सब पॉइंट। अब देखो ऐसा फिक्स नहीं है कि सर हमको 3 ही सब पॉइंट लिखना है, क्या आप बेटा 5 भी लिख सकते हो, आप 4 भी लिख सकते हो, ठीक। चलो ये पार्ट क्लियर है। अब देखो ये नोट मेकिंग का पार्ट हमारा क्या हुआ, पॉइंट सब पॉइंट लिखने का, नोट बनाने का। जब आपको नोट बनाने को बोलेंगे तब आपको ये करना है, बात समझ आ रही है, यस और नो। चलो नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट था, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और नहीं तो इसका शॉर्ट्स भी अवेलेबल है। नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या था बेटा, समरी। तो समरी में हम क्या करते हैं बेटा, तो समरी में जो गिवन आपको पैसेज होता है ना, उसको आप ठीक से पढ़ते हो, और पढ़ने के बाद आप क्या करते हो बताओ। जब मैं कॉपी चेक करता हूँ ना, तो मैं देखता हूँ मैक्सिमम स्टूडेंट्स वो सेम पैराग्राफ के कुछ लाइनें उठा के नीचे रख देते हैं। सो डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट। मैं हमेशा बोलता हूँ कि बेटा बच्चों आप स्मार्ट बनो, ओवर स्मार्ट मत बनो, क्योंकि जो असेसर है ना वो आपसे तो ज़्यादा स्मार्ट है, इसमें देयर शुड नॉट बी एनी डाउट, ठीक। चलो तो बेटा समरी में फिर आपको करना क्या है, सो समरी में आपको 1/3 पार्ट लिखना होता है। 1/3 पार्ट क्या होता है सर, तो फॉर एग्जांपल आपको ऐसे वर्ड काउंट नहीं करते, एक ऐसा एस्टिमेट लगा के लिखना। जैसे फॉर एग्जांपल कोई आपको 120 वर्ड्स का या 150 वर्ड्स का आपको पैसेज गिवन है, तो कोशिश ये करना आप कि इसकी समरी आप लगभग कितने वर्ड्स में लिख दो, 40 वर्ड्स में, और इसकी समरी लगभग आप कितने वर्ड्स में लिख दो, 50 वर्ड्स में। अब ऐसा फिक्स नहीं है कि सर हमको 40 वर्ड में ही कंप्लीट करना है, या ऐसा फिक्स नहीं है कि सर हमको 50 वर्ड्स में ही कंप्लीट करना है, ठीक। आप इसमें मैनिपुलेट कर सकते हो, ये 40 से 45 हो सकता है, 35 हो सकता है, ठीक। इट सीम्स लाइक दिस। ये जो 50 है इसको 55 कर सकते हो, 45 कर सकते हो। सो 5-10% आप प्लस माइनस करोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बात समझ आ रही बेटा यहाँ तक। तो इस तरीके से आप ये दोनों चीज़ें कर लोगे, यस और नो, ठीक। तो ये आपका होता क्या बेटा, समरी लिखने का तरीका। अब समरी लिखने में मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट जो है बेसिकली वो क्या है बेटा वो ये है कि जब आप समरी लिखते हो तो सबसे पहले आप पैसेज को एक बार ही रीड करना,
अभी एक दो स्टूडेंट्स ने मुझे कमेंट किया कि सर वहाँ पर टाइम नहीं होता। ठीक, मैं अभी आपको ये भी बताऊंगा कि किस स्ट्रैटेजी से आपको पूरा पेपर सॉल्व करना है। पहले सारी चीज़ें कॉन्सेप्चुअली समझ लो बेटा, फिर मैं आपको वो स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि किस तरीके से सर हम पेपर में लिखे और कहाँ से स्टार्ट करें, किस सेक्शन को पहले लें। ठीक, वो सारी चीज़ें बताऊंगा। सो बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जब आप समरी लिखोगे ना, सो सबसे पहले आप पैसेज को एक बार रीड कर लेना बहुत अच्छे से। एक बार रीड करने के बाद आप उसके जो ऑप्शंस गिवन होंगे क्वेश्चन में वो पढ़ लेना कि आपको क्या समरी पूछा है या नोट बनाने के लिए पूछा है। समरी पूछा है तो आपका जो अंडरलाइन करने का अप्रोच होगा डिफरेंट होगा, आपको नोट बनाने के लिए पूछेंगे तो आपका माइंडसेट डिफरेंट होगा। ठीक, सो आपको नोट बनाना है, आप अंडरलाइन करो कीवर्ड्स को, टाइटल निकालो वहाँ से, और कुछ ऐसे वर्ड्स आइडेंटिफाई करो जिनको आप एब्रीविएशंस में लिख सकते हो, जो मैं भी इसके जस्ट बाद आपको बताने वाला हूँ कि व्हाट आर एब्रीविएशंस। क्योंकि ये वर्ड ही बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पहली बार सुना होता है, कई सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो बेचारे इस वर्ड से फेमिलियर नहीं है। ठीक, मैं बताता हूँ आपको। ठीक, सो समरी लिखने का तरीका समझ आया आपको बेटा? एक बार ही रीड किया, दो बार ही रीड किया, फिर समझा, कॉम्प्रिहेंड किया, और कॉम्प्रिहेंड करने के बाद फिर आप ओन वर्ड्स में क्या लिखते हो बेटा? इसकी समरी। देखो आपने शेयर कर दिया बेटा, लगता है। देखो कितने सारे अपने व्यूवर्स भी पढ़े हैं, कमेंट्स भी पढ़ रहे हैं, लाइक मैं स्क्रीन पे देख रहा हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच बेटा, आप सभी के सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, इन सब की दुआएं आपको मिलेगी बेटा, मैं जो ये आपको कर रहा हूँ ना, आप शेयर कर रहे हो, इन सब की दुआएं भी मिलेगी। तो जब दवा भी काम ना आए तो दुआ काम आती है, तो आप भी शेयर करते रहो, आपको भी सभी की दुआएं मिलेगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलो एनीवेज हम आ जाते हैं इधर, कमेंट में भी देखूंगा बेटा, सारे कमेंट्स पढ़ूंगा। समरी क्लियर? ठीक, वैसे मैं इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ बेटा आपको कि आपको डाउट के चांसेस ही बहुत कम है। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट आई विल रीड द कमेंट्स एंड आई विल रिस्पॉन्स यू, डोंट वरी। सो समरी लिखने का तरीका समझ आ गया आपको बेटा? ठीक, अब देखो, अब हम आते क्या, कॉम्प्रिहेंड करने के बाद समरी लिखी आपने कितने? 1/3 में, मतलब यदि 120 वर्ड का पैसेज है ऑलमोस्ट, आपको 40 वर्ड के आसपास लिखना है, 150 का है तो अराउंड 50 लिखना है। ठीक, चलो अब इसके बाद जो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, जिसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को डाउट रहता है, वो क्या है बेटा? तो वो है सर एब्रीविएशन। ठीक, अब एब्रीविएशन क्या होता है, ये मैंने बेसिकली डिटेल में आपको इसलिए बताया बेटा क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को इसके ऊपर डाउट होता है कि ये इस वाले क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें। ठीक, इसलिए मैंने आपको डिटेल में बता दिया, बाकी सारे में सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बना के आपको आगे निकल रहा हूँ। ठीक, चलो तो एब्रीविएशन कैसे लिखते हैं बेटा? तो एब्रीविएशन जैसे आपको कुछ कीवर्ड्स आप आइडेंटिफाई कर लेते हो, जैसे आपने देखा उसके अंदर पैसेज के अंदर कंप्यूटर नाम से एक वर्ड था। ठीक, फिर आपके पास एक वर्ड था सर इंफॉर्मेशन। ठीक, फिर आपके पास एक वर्ड था टेक्नोलॉजी, LOGY। ठीक, टेक्नोलॉजी। ठीक, ये फॉर एग्जांपल मैंने एक सैंपल बताया आपको, जब आप पैसेज पढ़ोगे पैसेज में गिवन होगा वो लिखना, ये नहीं लिखना, नहीं तो याद कर लिए तीनों यही चेपाओ, ऐसा नहीं करना बेटा। ठीक, सो देखो बेटा, कंप्यूटर लिखा है तो आप कैसे लिखोगे? तो आपको एब्रीविएशन लिखने का शानदार तरीका बताता हूं बेटा, जिसमें आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। इस तरीके से आपको बॉक्स बनाना है और ये लास्ट में लिखना है, शुरुआत में नहीं। ठीक, तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे बेटा? टाइटल, एब्रीविएशन लिख दिया आपने। ठीक, इसके बाद इस बॉक्स को कर दो पैक, सिंपल। अब आप यहां पर बना दो बेटा 2 पार्ट, इस तरीके से। बात समझ आ रही है? यस और नो? आपने बॉक्स बनाया। अब बॉक्स बनाने के बाद ये जो वर्ड्स आपने आइडेंटिफाई किए ना, इन वर्ड्स को आप क्या लिख दो यहां पर। ठीक, तो ये जैसे हमने पहला वर्ड क्या लिखा बेटा? कंप्यूटर, तो COMPUTER। ठीक, यहां पर आपने क्या लिखना है? फुल फॉर्म, मतलब इस वर्ड का पूरा मीनिंग। और यहां पर आपने क्या लिखा है बेटा? ABB डॉट। अब ये एब्रीविएशन का क्या हुआ बेटा? एब्रीविएशन, अरे वाह शानदार, एब्रीविएशन का एब्रीविएशन, बहुत बढ़िया। जो एब्रीविएशन वर्ड है वो लिखना है आपने, तो क्या हो जाएगा? ABB लिख के आप फुल स्टॉप कर दो। तो कंप्यूटर आपने लिखा है, तो यहां पर आपको क्या करना है बेटा? COMP, दैट्स इट। 4 लेटर से ज़्यादा आप एब्रीविएशन कोशिश करना है कि आपको नहीं लिखना है। बात समझ आ रही है? चलो बहुत बढ़िया। फिर हमारा दूसरा वर्ड था, जैसे फॉर एग्जांपल इंफॉर्मेशन। सो इंफॉर्मेशन को आप क्या लिख दोगे बेटा? INFN। बात समझ आ रही है? ये क्या हुआ बेटा? एब्रीविएशन फॉर्म। ये क्या हुआ बेटा? फुल फॉर्म। और टेक्नोलॉजी का क्या होगा? आप तो बहुत शानदार तरीके से जानते हो, फटाफट कमेंट कर दो कि टेक्नोलॉजी को आप क्या लिखोगे। टेक्नोलॉजी के लिए आप क्या कमेंट करो, क्या लिखोगे बेटा? एब्रीविएशन। जरा मुझे कमेंट करो, फिर मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ और सारे कमेंट्स के आपको आंसर करता हूँ। ठीक, सो बेटा टेक्नोलॉजी के लिए आप क्या एब्रीविएशन लिखोगे, जरा फटाफट कमेंट कर दो।
मैं देख रहा हूँ आपके कमेंट। INFI नहीं बेटा, INFN। TECH, वेरी नाइस। विशेष, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। दीपेश कुशवाहा, हाय हाय। रिया, अरे भाई ये रिया के साथ लगा हुआ है। अरे दीपेश बाबू पढ़ लो बेटा, ये रिया टिया में रह जाओगे नहीं तो। हिमांशु टैग TECH, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस बेटा, थैंक यू सो मच। मतलब आपको टाइटल समझ में आ रहा है, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से बेटा आपको एब्रीविएशन लिखना है, बहुत ही बढ़िया। अरे ये बहुत आर्मी बताओ ये, हाँ 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 भाई साहब, कुछ लोग तो कहीं और ही लगे हैं। पल्लवी का कमेंट है, सर ऐसे और रिपोर्ट और है आएंगे, तो अगर रिपोर्ट लिख देते हैं तो नंबर नहीं, नंबर मिल जाएंगे पूरे। तो ऐसे और रिपोर्ट नहीं, समझ नहीं आया बेटा कि रिपोर्ट और ऐसे। ऐसे जनरली अब क्लास 12th में नहीं पूछते और आपको पूछेंगे तो जो आपने आर्टिकल लर्न किया ना बेटा, एज इट इज़ आप लिख दो, दैट इज़ फाइन। लेकिन रिपोर्ट नहीं, रिपोर्ट का फॉर्मेट बिल्कुल अलग होता है। रिपोर्ट को आपने ऐसे के साथ कनेक्ट नहीं करना, रिपोर्ट को आपने आर्टिकल के साथ कनेक्ट नहीं करना। रिपोर्ट तो बेसिकली क्या होता है बेटा, एक इंसिडेंट या एक इवेंट जो प्रीवियस डे हुआ है उसका आप रिपोर्टिंग कर रहे हो, ठीक, ऐसा। सर लाइव का टाइम क्या है बेटा, 4 बजे फिक्स है। वो तो ये हमारी कल की क्लास मिस हो गई थी, इस वजह से हमने यहाँ पर कर दिया बेटा। 3.1 पॉइंट, हाँ सब पॉइंट ठीक है, बहुत बढ़िया। रीडर वाला पोर्शन भी करवाइए बेटा। रीडिंग के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक सेशन अपलोड किया हुआ है, आप उसको ज़रूर देखना, है ना। आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री एंड वैल्यू गेम्स, बेटा ऐसे तो बहुत सारे टॉपिक है मिस कलराज, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, आप उन टॉपिक्स पे मत जाओ। मैंने जो आपको टॉपिक बताया ना बेटा, आप कंफ्यूज मत होना, बस थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट ये कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। अब कहीं से कुछ और मिल गया, कहीं से कुछ और, भागना नहीं बेटा, ट्रस्ट मी, मैं आपको फुल कॉन्फिडेंस के साथ बता रहा हूँ, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। और वो कॉन्फिडेंस मेरा क्यों है बेटा, क्योंकि मैंने सारी ऑफलाइन की क्लासेस में बच्चों के रिजल्ट्स देखे। ऑन द बेसिस ऑफ माई रिजल्ट्स मैं आपको इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूँ, ठीक। टेक टेक टेक, हाँ बेटा ये सब सही है। टेक वाले एग्जाम्पल 3.1 सब पॉइंट हो गया बिल्कुल। सर लाइव का टाइम क्या है बेटा, लाइव का टाइम 4 बजे का ही है। ये क्लास तो हमने बेसिकली जो कल मिस हो गई थी टेक्निकल इशू की वजह से, तो आज हमने कंटिन्यू करी सुबह 8 बजे। बाकी आपको 4 PM पे ही मिलेगी क्लासेस, ठीक। सर जी टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन याद नहीं होते बेटा, क्वेश्चन के ऊपर बहुत, ये क्वेश्चन आंसर के ऊपर बहुत सारे सेशन, ये कमेंट्स आ रहे थे, मैंने कल भी पढ़ा। तो लिटरेचर पार्ट बच्चों को याद नहीं हो रहा, उसके पीछे क्या रीज़न है, तो उसके पीछे के रीज़न भी बताऊंगा आपको, और रीज़न से ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बताने वाला हूँ, ठीक। सो आपको टेंशन नहीं लेना है, सारे 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 क्वेश्चन बताऊंगा। सर ग्रामर, ग्रामर का बेटा पूरा रिवीजन करने वाले हैं, पूरा फिलअप्स, डूअर्स डायरेक्टेड, मोस्ट 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 एक्सपेक्टेड, सारी चीज़ें करेंगे हम, डोंट वरी एट ऑल, ठीक। और कोई स्पेशल कमेंट जो मेरे से मिस हो रहा है प्लीज़ फिर से कर देना कमेंट, क्योंकि बहुत सारे आ गए। रिपोर्ट और ऐसे और मैं सैम्पल पेपर्स में तो आएंगे, रिपोर्ट लिख देते हैं तो फुल नंबर मिल जाएंगे बेटा। रिपोर्ट और ऐसे अलग चीज़ है, डोंट गेट कंफ्यूज पल्लवी, है ना। सर एक पेज, हाँ बेटा एक जो डाउट रहता था मैं आपको बताना चाहूँगा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की ये भी डाउट थी कि सर जो कॉपी का साइज़ है ना, वो साइज़ अभी बहुत बड़ा नहीं मिल रहा है, साइज़ थोड़ा छोटा मिल रहा है, ठीक। तो क्या हमारा एक पेज से दूसरे पेज पे जा सकते हैं। सो बेटा इसके लिए मैं आपको बोलना चाहूँगा कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लेटर राइटिंग, वेट एक मिनट, लेटर राइटिंग फॉर एग्जाम्पल है, तो आपको स्टार्ट कहाँ से करना है। सो स्टार्ट आप करोगे फ्रेश पेज से, ठीक, फ्रेश पेज से आप स्टार्ट करोगे, और फिर आपका यदि कुछ पार्ट रह जाता है तो नेक्स्ट वाले पेज पे आप कंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन हाफ पेज से आपको स्टार्ट नहीं करना है, ठीक, इस तरीके से। सो बोर्ड एग्ज़ाम चीट कैसे न आ जाए, ट्रिक बताओ सर जी। अरे भाई यार ये काम नहीं होगा मुझसे यार, प्लीज़ यार। अरे नोबडा गेमिंग है, चीटिंग कैसे करो, अरे यार बेटा कैसी बातें करते हो तुम, है। सर ये वीडियो कब अपलोड होगा, सर ये वीडियो कब अपलोड होगा बेटा, ये अभी 2 घंटे बाद आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, डोंट वरी, ठीक। टाइटल कैसे पहचाने बेटा, यश गुप्ता जो आपका क्वेश्चन है टाइटल। सो टाइटल आपको बेसिकली क्या करना है बेटा, फ्रीक्वेंट एक बारी 2 बारी रीड करना है, आपको जो फ्रीक्वेंटली वर्ड मिलेगा वो दैट इज़ योर टाइटल। ग्रामर के PYQ के बेटा कुछ सेशंस मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं, सेशन की प्लेलिस्ट में जाना आपको मिलेंगे, ठीक। और MP बोर्ड में हिसाब से है ना, सर ये MP बोर्ड के हिसाब से है ना, भूपेश सिंह भोज, बेटा भूपेश 100% ये MP बोर्ड के हिसाब से है, और मैंने लास्ट ईयर भी जो गेसिंग दी थी, लास्ट ईयर भी जो पेपर दिया था पूरा का पूरा MP बोर्ड के हिसाब से ही था। सो देयर शुड नॉट बी एनी डाउट, ठीक। ये वीडियो कब अपलोड होगा, अपलोड मैंने बता दिया बेटा आपको। लव यू सर, लव यू टू बेटा, लव यू ऑल। सर नोट मेकिंग के कितने पॉइंट मिलते हैं, नोट मेकिंग के 4 नंबर का आता है बेटा, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। मार्किंग स्कीम वाला सेशन देखना आप जरूर से, ठीक।
चलो, और कोई एब्रीविएशन लिखना जरूरी है? 100%। महक पटेल, आपका जो क्वेश्चन था 100% जरूरी है बेटा महक, ठीक। सो एब्रीविएशन मैंने बताया आपको, ऑप्शंस क्या कि आपको ऑप्शंस 4 आते हैं, 4 में से बेसिकली सबसे पहला क्या है बेटा, तो टाइटल, ये तो आपको लिखना ही लिखना है। नोट और समरी में से कोई एक आएगा, और फिर आपको एब्रीविएशन तो लिखना ही लिखना है। तो ये पार्ट और ये पार्ट मैंडेटरी है बेटा, पूछा हो या नहीं पूछा हो लिखना ही लिखना है आपको, ठीक। नोट और समरी में से ऑप्शंस रहता है, जो क्वेश्चन आप रीड करोगे वहां से आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक। सर आज 4 PM कराएंगे क्या? बिल्कुल कराएंगे सर, डोंट वरी। टाइम मैनेजमेंट के लिए क्या करूं अभी बताते बेटा। पैराग्राफ के टॉपिक्स बेटा, आर्टिकल में जो टॉपिक बताए सेम टॉपिक्स आपको पैराग्राफ के लिए करना है, डोंट वरी एट ऑल, ठीक। सिर्फ पोस्टर का मैंने आपको नहीं बताया, क्योंकि पोस्टर का एक सेपरेट लेक्चर मैंने बहुत ही डिटेल में, बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, और मेरी स्टूडेंट ने ऑफलाइन क्लास की एक बनाया है, वो पोस्टर भी उसके अंदर मैंने बताया। पोस्टर मेकिंग का वो सेशन जरूर देख के जाना बेटा, ठीक, आपका सारा हो जाएगा। सब पॉइंट बनाना बताओ बेटा। सब पॉइंट बनाने के लिए मैंने नोट मेकिंग का एक सेपरेट वीडियो लेक्चर अपलोड किया हुआ है, यदि आपने नहीं देखा है तो आप उसको जरूर देखना, ठीक। सर इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आर्टिकल बेटा सारे बताए मैंने, आप सेशन को देखा नहीं मतलब आपने? जितेंद्र, सारे बताए बेटा मैंने, है ना। सर लिटरेचर बहुत जल्दी अपलोड करूंगा बेटा, शाम को आपको मिल जाऊंगा मैं, ठीक। पास करवा दो, पास हो जाओगे बेटा, पढ़ते रहो, ठीक। चलो सर 95 प्लस नंबर आ जाएंगे क्या बेटा? 100% आ जाएंगे, डोंट वरी एट ऑल। 193 बच्चे आए थे इसमें, ओके 193 आए थे, एनीवेज कोई बात नहीं, आप बाकियों को शेयर कर देना। ग्रामर कब कराओगे बेटा? ग्रामर हम करेंगे कल। और कोई कमेंट, कोई इंपॉर्टेंट कमेंट मिस ना हो जाए मुझसे बेटा, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। जिया पटेल, सब पॉइंट का बारे में बता दीजिए बेटा। ये सब पॉइंट के लिए आप मेरा जो डिटेल लेक्चर है वो जरूर देख लेना। चलो एनीवेज, तो पास करवा दो, 100% पास हो जाओगे बेटा। मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि आपको जाना है बेटा कहाँ पर, मेरे चैनल पे, है ना। कहाँ जाएंगे हम? आप देखो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, है ना। बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको सारी चीज़ें बताई थी, बट स्टिल आपको कुछ डाउट्स आ रहे हैं, आपके लिए सारी चीज़ें अवेलेबल है। लाइव क्लास के अंदर हमने जो डिस्कस करना था दैट वाज फाइन। आप चैनल पे जाओगे बेटा, तो चैनल के अंदर देखो आपको जो प्लेलिस्ट है ना, ये प्लेलिस्ट में मैंने आपको अभी जस्ट रिसेंटली बताया था बेटा, है ना। तो ये प्लेलिस्ट में आप देखोगे तो आपको सारे के सारे मिलेंगे। देखो जैसे ये नोट मेकिंग के ऊपर वीडियो है बेटा, ठीक। अब ये जो नोट मेकिंग है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक। ये 10th एंड 12th दोनों के लिए नोट मेकिंग आप कर लो, इसमें करोगे 20 मिनट में आपको पूरी चीज़ें मिल जाएगी, ठीक। फिर डू एज डायरेक्टेड के है, इनफॉर्मल लेटर है, अनसीन पैसेज बेटा, ये जो वर्ड है ना, ये जो है ना आपका राइटिंग स्किल्स के बाद जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट होता है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सेशन आप मिस मत करना। अनसीन पैसेज की वोकेबलरी, ये सेशन आपको देखना ही देखना है बेटा, ठीक। क्यों? क्योंकि अनसीन पैसेज में बेसिकली मैंने आपको वो सारी चीज़ें बताई हैं। शानदार वीडियो ही शुरू कर दिया। इसमें बेसिकली बेटा मैंने बताया आपको कि एंटोनिम कैसे लिखते हो, सिनोनिम कैसे लिखते हो, है ना सर। नाउन से वर्ब कैसे बनाते हैं सर, वर्ब से नाउन कैसे बनाते हैं, एवरीथिंग इज हियर। तो ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको आप पूरा देखना। इसके अंदर देखो इस तरीके से मैंने आपको सारे वर्ड्स बताए हैं, एक एक वर्ड का प्ले से प्लेयर कैसे बनेगा, है ना, कि वर्ब से कैसे नाउन बनेगा, नाउन से कैसे वर्ब बनेगा, ठीक। ये सारे फॉर्मेशन, जैसे इंस्ट्रक्ट है, इसका वर्ब फॉर्म क्या होगा, नाउन फॉर्म क्या होगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वर्ब्स आपको वर्ब से नाउन, नाउन से वर्ब मिल सकते हैं कहाँ, पेपर में, वो सारे वर्ड्स का एक शानदार मैंने सीक्वेंस बना के आपको प्रोवाइड कर दिया बेटा। तो इस सेशन को आप ज़रूर देखना, और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल पर जैसे ही जाते हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दैट्स ऑल फॉर द डे। और बेटा इसके अलावा आपके यदि कोई कमेंट रहते हैं, कोई डाउट रहता है, आप कमेंट करना। शाम को 4 बजे की क्लास में ज़रूर जुड़ना, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट एक्सपेक्टेड लिटरेचर के क्वेश्चन जो आपके टेक्स्ट बुक से आते हैं। थैंक यू सो मच, आई होप आपने एंजॉय किया होगा। ऑल द बेस्ट।